आज के सेशन में हम वीक 10 करेंगे। वीक 10 में हमारे वैसे तो टोटल 3 टॉपिक्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक नमपाई का इंट्रोडक्शन और थर्ड है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। बट आज के सेशन में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे और उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट जितना इस कोर्स में कवर किया गया आज हम ट्राई करेंगे उस पूरे को कंप्लीट करने का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसका यूज़ केस क्या है, और उसमें मेथड्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती है, और इनहेरिटेंस अगर थोड़ा और टाइम मिला तो इनहेरिटेंस भी हम कवर अप कर लेंगे। सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप में से किसी को पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? आई एम श्योर आप सब ने कर ही लिया होगा वीक 10 वैसे तो, बट किसी जिसको जो भी पता है कुछ भी रफली आप बता सकते हो। गाइस सेशन इंटरेक्टिव रखते हैं। देखो आपको कुछ भी पता है, मैटर नहीं करता सही है गलत है, बट आपको जो भी लगता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, आपने अभी क्वेश्चंस भी करे होंगे। सो व्हाट डू यू थिंक कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है? सुबोध भाई, संपृक्ता, मान, श्रुति। अभी पढ़े ही नहीं। क्या? ओके। सुदीप्ता, प्रवीण, अर्षित। ओके। हेलो हेलो हेलो। हाँ। सॉरी, मैं 10 कवर कर नहीं किया है, बट जहाँ तक मुझे आइडिया है कि उप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि कोई भी फंक्शंस या क्लास या मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो वो मतलब मल्टीपल टाइम क्रिएट करना होता है। लेकिन अगर हम जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल, अगर हमें कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन कंप्लीट करना है तो हम उसको एक बार ही हम सिर्फ क्रिएट करते हैं, जैसे कि क्लास बना दिया, उसके बाद हम उसको रिपीटेशन करते हैं बार बार कि हमारा स्ट्रक्चर बाद में कैसा होगा। सेम लाइक उप्स कॉन्सेप्ट में भी ऐसा ही रहता है। अगर बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और रियल एंटिटी में अगर कुछ काम करे बड़े सा प्रोजेक्ट में, तो हम उसमें उप्स कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, क्योंकि कोड भी बहुत छोटे में हो जाते हैं और हम बार बार उस ऑब्जेक्ट को कॉल करके बना सकते हैं एप्लीकेशंस को। तो उसमें हमको कोड ज़्यादा लिखना पड़ता नहीं है, क्योंकि सेम लाइक जैसे बिल्डिंग को हम अलग से फिर से स्ट्रक्चर नहीं करते हैं, हम सेम मेथड अप्लाई करते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, फिर नेक्स्ट लेवल के लिए, फिर नेक्स्ट लेवल है। तो उसी से आई थिंक रिलेटेड है। और मैंने वीक 10 कवर नहीं करा है, बट मैंने पहले पढ़ा था तो मुझे कुछ आइडिया है बस। ओके। हाँ, सही कहा आपने। और कोई? लाइक वीक 10 तो आई होप सब ने कवर कर ही लिया होगा, बट स्टिल अगर किसी को कुछ भी आइडिया हो। एनीबॉडी? ओके। सो जैसे कि सुबोध भाई ने कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, ये क्लासेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह पे मैं थोड़ा बात पे जाऊंगा। उससे पहले जैसे आप सब ने फंक्शंस पढ़े हैं, राइट? आप लोग? हाँ, ओके। बाकी आप सब रिएक्ट भी कर सकते हो या बोल भी सकते हो, मैसेज भी लिख सकते हो। ओके। सो फंक्शंस पढ़े हैं। फंक्शंस का एक मेन रोल क्या है, क्या लगता है आपको? जो हमने देखा, हम उस कोड को बार बार कॉल कर सकते हैं। ओके। श्रुति आप क्या कह रहे हो? फंक्शन को कॉल करके बार बार कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो सुबोध भाई ने सही कहा, हम फंक्शन को, और आपने भी सही कहा। देखो फंक्शन में क्या है कि हम एक ही, अगर हमें कोई टास्क बार बार रिपीट करना है डिफरेंट जगह पे, तो हम बार बार वही सेम कोड नहीं लिखेंगे। हम वो कोड ब्लॉक को एक
एक नेम दे देते हैं, जैसे एक फंक्शन में डाल देते हैं, जिससे जो है हम सिर्फ उसी फंक्शन को बार बार कॉल करें और वो सेम कोड रिपीट हो, हमें लिखना ना पड़े। काइंड ऑफ ये रीयूजेबिलिटी को क्या कहते हैं, रोक देता है। तो जैसे कि मैंने बताया था फंक्शंस, जब मैं इंट्रोड्यूस करा रहा था आप सबको ड्राई प्रिंसिपल के बारे में, किसी को पता है ड्राई प्रिंसिपल? नहीं मालूम। ओके, तो ड्राई मतलब उसका था, उसकी फुल फॉर्म थी डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। सो लाइक वही है कि जैसे फंक्शंस में हम सेम कोड को रिपीट नहीं करते, तो वही सेम चीज़ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी होती है कि लाइक मान लो आपने जो है एक फ़ाइल बना ली, लाइक एक कोड बनाया, उसके अंदर आप पूरा आपने काइंड ऑफ ओके जैसे आपने एक लाइब्रेरी का बना लिया पूरा कोड कि उसमें आप अपने फंक्शंस बना लिए कि बुक लेंड करने का, ठीक है, बुक लेंड करने का, बुक बोरो करने का, अपने कोई नया स्टूडेंट आया है लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए, तो उसकी लाइक आईडी बनाने का, और ये सब कितने स्टूडेंट्स ने कौन कौन सी बुक्स ली हैं, ये सब चीज़ें स्टोर करने के लिए आपने 3-4 फंक्शंस बना लिए, 4-5 वेरिएबल्स बना लिए, राइट। अभी मान लो आपको उसको यूज़ करना है, तो आप उस फाइल में, सेम फाइल में तो आप यूज़ कर पाओगे उसी टाइम, बट मान लो आपको उसको कहीं और यूज़ करना है, तो आप जैसे आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आप किसी और कोड में भी उसको यूज़ कर पाओगे, बट उसके लिए आपको सारे फंक्शंस को, सब कुछ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक सारे वेरिएबल्स को, तभी वो परफेक्टली काम करेगा, राइट। अगर मान लो मैंने ये इंपोर्ट नहीं करा कि कौन कौन सी बुक्स मेरे पास अवेलेबल है, लाइक अवेलेबल बुक्स नाम की एक लिस्ट है, वो मैंने इंपोर्ट नहीं करी, और मैंने लैंड बुक नाम का एक फंक्शन है जो यूज़र एक बुक का नेम डालता है और वो लाइक अवेलेबल बुक्स में से हटा देता है और एक लैंड बुक नाम की लिस्ट में डाल देता है कि ये बुक जो है ऑलरेडी किसी ने बोरो करी हुई है, किसी ने ऑलरेडी ली हुई है। तो अगर मैं वो अवेलेबल बुक्स वाला जो वेरिएबल है उसको मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा, तो वो कोड काम नहीं करेगा हमारा, राइट। हाँ राइट। हाँ, तो बस उसी ऐसी अब बहुत सारी चीज़ें, इन सबको एक साथ लाइक इंपोर्ट अगर हम करें तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स, फंक्शंस वगैरह हो जाएंगे। बजाय हम क्या करते हैं, हम इनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वे में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अब यहाँ पे कैसे, लाइक हम इसका एक पूरा एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे नोन एज लाइक लाइब्रेरी, जिसको हम लाइब्रेरी रख देंगे, और लाइब्रेरी के अंदर ये सारे लाइक हम वेरिएबल्स डाल देंगे कि अवेलेबल बुक्स क्या क्या है, लैंड बुक फंक्शन, ये सारे क्रिएट स्टूडेंट आईडी काइंड ऑफ, ऐसे ऐसे हम फंक्शंस भी बना देंगे। और वो हम जो है एक ऑब्जेक्ट जो लाइब्रेरी है उसके अंदर हम सारे चीज़ें डिफ़ाइन कर देंगे, तो जिससे अगर हमें वो कहीं यूज़ करना होगा तो हम डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। उस ऑब्जेक्ट को जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे हम उस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे और उस ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस बनाएंगे। मतलब उस ऑब्जेक्ट का एक काइंड ऑफ आप एग्जाम्पल कह सकते हो। आप उस ऑब्जेक्ट से एक अपना एक पर्टिकुलर इंस्टेंस बनाओगे, इंस्टेंस काइंड ऑफ आप वेरिएबल कह लो या कुछ भी, आप वो बनाओगे जिससे जो है आप उन सबको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइक अभी हमने ओके, आप सबको रफली आइडिया क्लियर हो गया हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों मतलब करते हैं, पर्पस क्या है इसका? ओके, बाकी सबको? हाँ समझ आ गया। संपृक्ता, मान, सुदीप्ता, प्रवीण, गुरदीप। ओके नाइस, तो मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। ओके, आप सबको VS कोड विजिबल है? यस। ओके नाइस, तो यहाँ पे लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी हमने लाइब्रेरी वाला डिस्कस करा, राइट। अभी मान लो मैं लाइब्रेरी नहीं, मैं हमसे थोड़ा फेमिलियर लेता हूँ काइंड ऑफ। हम कॉलेज में तो एज ए एक स्टूडेंट क्लास बनाता हूँ। तो ओके, अगर मुझे स्टूडेंट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, मेरे पास सबसे जो बेसिक वे होता है वो कुछ ऐसा होगा कि मैं ऐसे स्टोर कर लूँगा स्टूडेंट लाइक ओके, मेरे पास एक नेम आ जाएगा, स्टूडेंट का नेम, जैसे मैंने यहाँ पे परमप्रीत रख लिया, और स्टूडेंट का नेम, एज आ गई मेरे पास, और उसके बाद नंबर ऑफ कोर्सेज, उसने कितने कोर्सेज लिए हैं, और
लाइक उसके जैसे हमारे कॉलेज में टर्म्स का सिस्टम है, तो टर्म का नंबर या टर्म छोड़ के हम लेवल देख सकते हैं कि लेवल कौन सा, फाउंडेशनल, डिप्लोमा एक्सेट्रा। सो लेवल, और इसके साथ हम एक फंक्शन बना सकते हैं कि ऑप्ट कोर्स, मतलब जो कोर्स ऑप्ट करना है स्टूडेंट को, तो हम इन सब को जो है ओके। तो ये जो मैंने 4 वेरिएबल्स बनाए, इन सब की जो मैं क्या कर सकता हूँ काइंड ऑफ इसी के साथ एक मैं वो बना लेता हूँ कोर्सेज़ नाम की लिस्ट, जो ये स्पेसिफिक ये एक स्टूडेंट जो है सारे कोर्सेज़ को ऑप्ट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्ट कोर्स नाम का एक मैं फंक्शन बना लूँगा जिसके अंदर मैं कोर्स डालूँगा, और उसके अंदर जो भी मेरा स्टूडेंट है लाइक ओके, यहाँ पे मैं सिंपल एक कोर्स डालूँगा, और कोर्स डालने के बाद मैं कोर्सेज डॉट अपेंड कोर्स कर दूँगा। तो इससे जो है जो भी मैं कोर्स ऑप्ट करेगा वो स्टूडेंट, वो सारे इस लिस्ट में आ जाएंगे। सो ये तो हमारा एक स्टूडेंट के लिए हो गया। अभी जैसे मान लो मैंने एक और स्टूडेंट बना लिया इसी के साथ ही, तो जैसे ओके आपका सुबोध रानी, और ओके, और हाँ गाइस, मैं चाहता हूँ आप साथ साथ इंटरेक्ट करते रहो जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि आप सबको क्लियर हो रहे हैं। सो यहाँ पे जैसे मैंने एक और स्टूडेंट बना लिया, ओके, यहाँ पे अभी आप देख रहे हो मेरे वेरिएबल्स का कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसको करने के लिए मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, नेम 1 एज 1 काइंड ऑफ ऐसे करके, या कुछ भी, या स्टूडेंट 1 लिख दूँ, तो ये सब मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे नेम 2 एज 2 मैं ये डिफरेंट कर देता हूँ, ये डिफरेंट कर देता हूँ, ओके, मैक्स ये 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे 2 लेवल 2 कोर्सेज 2, ऐसे से करके मैं लाइक ऐसे डिफरेंट ये बना लेता हूँ। और यहाँ पे ओके, ऑप्ट कोर्स के साथ मैं कोर्सेज नाम के लिस्ट भी पास कर दूँगा कि वो कोर्सेज नाम के लिस्ट में ही अपेंड हो। तो लाइक ये मेरा एक फंक्शन इससे रिलेटेड हो गया, और यही फंक्शन को जो है मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ कॉल। तो लाइक ऐसे करके मैं डिफरेंट बना सकता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लाइक काफ़ी, अगर एक बंदे के साथ मुझे काम करना है तो ठीक है, ये चीज़ सही है। अभी 2 मैंने बना दिए, 2 अलग अलग स्टूडेंट्स, तो उनके साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट बैठ रहा है, लाइक मुझे बार बार वेरिएबल नेम ऐसे से करना पड़ रहा है। तो इसको जो है मैनेज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे को हटा के इस पूरे को मैं एक एज अ क्लास बना लूँगा, लाइक एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा उसका। बेसिकली मैं इन सब का एक ब्लूप्रिंट बना लूँगा। तो ब्लूप्रिंट जैसे सुबोध भाई ने बोला था, हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसका पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो ब्लूप्रिंट काइंड ऑफ ओके, मैं इसी को भी ऐसे रहने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ क्लास स्टूडेंट, जो ये स्टूडेंट के बारे में सब डिटेल्स स्टोर होंगी। और स्टूडेंट बनाने के बाद यहाँ पे मैं रख देता हूँ नेम, ओके, इसको यहाँ नहीं, अभी मैं जो है लाइक यहाँ पे थोड़ा ये काम कर रहा हूँ, इसका मैं आपको बताऊँगा क्या इसका रोल है पूरा। लेवल और नंबर ऑफ कोर्सेस, सो सो ये मैंने क्या करा, एक इसका एक ब्लूप्रिंट बना लिया। जो चीज़ मैंने ओके जो चीज़ मैंने पहले यहाँ करी थी, इसका मैंने क्या करा, एक पूरा एक ब्लूप्रिंट बना लिया यहाँ पे। तो ये क्या है, यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट नेम की क्लास बना ली, जो क्या है, जिसमें आप अभी लाइक इन सब को इग्नोर करके आप ये मान सकते हो कि मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बना लिया, एक एज, एक लेवल और एक कोर्सेस।
और उसके साथ मैंने वही ऑप्ट कोर्स फंक्शन बना लिया जो है उस स्टूडेंट की कोर्सेज नाम की लिस्ट में वो कोर्स डाल देगा। तो इसको मैं अभी एम्प्टी लिस्ट कर देता हूँ, स्टार्टिंग। तो ये, और इसके साथ मैंने एक फंक्शन बना लिया नंबर ऑफ़ कोर्सेज, जो है कि बताएगा कितने स्टूडेंट के पास कोर्सेज हैं। वो ऑब्वियसली कोर्सेज की लेंथ होगी जितने उसने कोर्सेज ऑप्ट करे हैं। सो यहाँ पे अभी जैसे मैंने ये कर दिया, अभी जो चीज़ मैंने यहाँ ये करी थी सेम टास्क को मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बट इस बार आप देखोगे मेरा कोड इस बार ऐसे काफ़ी ज़्यादा आपको क्लीन दिखेगा। जैसे कि मुझे एक स्टूडेंट बनाना है, जैसे मैं परम ही रख लेता हूँ, तो मैं एक परम नाम का वेरिएबल बना लूँगा, और जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे मैं ये स्टूडेंट को कॉल करूँगा, और इसके अंदर मैं सबसे पहले अपना नेम, एज, और उसके बाद लेवल पे फाउंडेशनल, ये मैंने अपना बना लिया। और ऐसे ही ये मैंने अपना एक स्टूडेंट बना लिया, और इसी के साथ मैं एक बना लेता हूँ सुबोध में का, तो सुबोध इक्वल्स स्टूडेंट, और यहाँ पे सुबोध राणा, यहाँ पे लेट्स से एज ये, और ये भी फाउंडेशनल। सो यहाँ पे मैंने 2 स्टूडेंट बना लिए। अभी आप देखो ये जो टास्क ये जो मैंने लाइन नंबर 31 पे करा है ये बिल्कुल सेम है जो मैंने यहाँ पे ये 5 लाइन्स में करा था, और ये जो मैंने लाइन नंबर 33 पे करा है ये भी इसका बिल्कुल सेम है। अभी यहाँ पे मुझे हर एक वेरिएबल ऐसे करके 1 करके करना पड़ रहा था, या यहाँ पे मैं ऑब्वियसली परम नेम ऐसे भी करके भी लिख सकता था। बट यहाँ पे अब मैंने क्या करा, सिर्फ एक परम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, और सिमिलरली सुबोध नाम को बनाया जिसके अंदर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये करने से क्या हो रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे हो रही है। अभी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी फैली हुई है। अगर मुझे कोई एक फ़ाइल बनानी है जिसके अंदर पूरा ये डेटा स्टोर, जिसके अंदर मैं थोड़ी डेटा मैनिपुलेशन करके स्टोर करना चाहता हूँ कहीं CSV वगैरह में, तो मुझे इस फाइल में काम नहीं करना, मुझे किसी और फाइल में काम करना, तो मुझे सारे नेम 1 एज 1 सब वेरिएबल इंपोर्ट करने पड़ेंगे, राइट, सब कुछ। बट अभी जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बना ली तो मुझे कुछ इंपोर्ट नहीं करना, मैं डायरेक्ट जो है ये स्टूडेंट क्लास को इंपोर्ट करके वहीं मैं डायरेक्ट ऐसे ये बना सकता हूँ। मुझे जितने भी मुझे ये उसके बाद स्टूडेंट्स वगैरह बनाने हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन के साथ, तो यहाँ पे बस मुझे सिर्फ एक ही चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो है स्टूडेंट। और इसी से ही जो है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 4 पिलर्स होते हैं। 4 पिलर्स उनके आप बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हो, जिसके बेस पे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम उसको कहते हैं। सो एक इसका यही पिलर है कि इनकैप्सुलेशन। वो क्या करता है, उसका मतलब है कि जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे हर एक ऑब्जेक्ट के साथ इनकैप्सुलेट हो जाते हैं, मतलब उसी के रिलेटेड में रहते हैं। अभी जैसे मैंने सेल्फ नेम एज लेवल कोर्सेज करा, ये जो है ये परम नेम के स्टूडेंट के लिए यही सारी वैल्यूज़ रहेंगी, और सुबोध के लिए सिर्फ यही सारी रहेंगी। सुबोध का अगर मैं कुछ अभी मैं इसको हटा देता हूँ। एक डाउट था, जो सेल्फ करके लिए हैं वो कीवर्ड हम चेंज कर सकते हैं क्या, या हाँ, सेल्फ कर सकते हैं चेंज। मैं अभी सब कुछ आपको बताऊंगा। अभी मैं बेसिक पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे अभी मैं एज एक्सेस करना चाहूँ परम की, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट परम डॉट एज, बस इतना लिखूँगा जिससे मेरे पास परम की एज आ जाएगी। और ओके, यहाँ पे 18 आ रही है, मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है 18 आ गई। अभी ये परम डॉट एज जो मेरी यहाँ पे मैंने परम की एज रखी है 18, इसका जो है ये सुबोध की एज से कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे सुबोध डॉट एज करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो इनकी 18 आ रही है, इनकी 20 आ रही है, मेरी 18, और ये दोनों डिफरेंट आ रही है। यहाँ पे जो पहले मैंने करे थे वेरिएबल्स, वहाँ पे एज 1 एज 2 करके करना पड़ रहा था, बट यहाँ पे सेम ही वेरिएबल जो है इन पूरे के साथ काम कर रहे हैं, और सिमिलरली फंक्शंस भी जो हैं इन सब के साथ काम करेंगे। तो इससे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे जो भी हमारा नेम एज लेवल है वो सब इसके साथ ही रिलेट कर रहा है, स्टूडेंट क्लास के साथ, और ये हर एक का जो है डिफरेंट है, हर एक ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे ये मेरी क्लास है,
तो लाइक यहाँ अब मैं टेक्निकल डेफिनेशन पे आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो है ये पूरी क्लास है। क्लास के साथ ये जो है परम, ये इसका इंस्टेंस है। इंस्टेंस कह लो या आप इसका ऑब्जेक्ट कह लो, जिसके जो हैं ये सारे फीचर्स हैं कुछ, नेम, एज, लेवल, कोर्सेज, जो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें पास भी करी हैं, नेम, एज और लेवल। सो ये 3। और सिमिलरली इसका दूसरा इंस्टेंस है ये सुबोध, इंस्टेंस या सेकंड ऑब्जेक्ट है सुबोध, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें पास करी हैं। तो अब जो भी चीज़ें हैं लाइक मैं इन दोनों के साथ कर सकता हूँ। अभी अगर मुझे करना है कि परम एक कोर्स ऑप्ट करे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली परम डॉट ऑप्ट कोर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके, यहाँ पे पाइथन मैथ्स 2, तो ये मैंने कर दिया। अब अगर मैं करूँ परम डॉट कोर्सेस, तो इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास मैथ्स 2 आ गया। अभी मैं ओके, सो यहाँ पे मैं करता हूँ सुबोध डॉट ऑप्ट कोर्स, सेम ही फंक्शन आप देख रहे हो मैं दोनों पे अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे अलग से कोई लिस्ट पास नहीं करनी पड़ रही, दोनों की अपनी स्पेसिफिक लिस्ट बन चुकी है यहाँ पे कोर्सेज नाम की। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ सुबोध डॉट ऑप्ट कोर्स, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इट्स ए पाइथन, तो इनका अगर मैं प्रिंट करूँ सुबोध डॉट कोर्सेस और इसको मैं रन करूँ, तो इनका आ रहा है पाइथन, मेरा आ रहा है मैथ्स 2, और दोनों का डिफरेंट आ रहा है, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों की लिस्ट ऑफ कोर्सेज डिफरेंट बनी है। अभी मैं यहाँ पे इनके 2-3 कॉल कर देता हूँ, लाइक मैथ्स 2 और यहाँ पे इंग्लिश 2। तो आप देखो कि मैं इस पे ऑप्ट कोर्स कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ स्टूडेंट सुबोध जो है इसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड ही दिखाएगा कोर्सेज सुबोध डॉट कोर्सेज में, इसमें परम डॉट ऑप्ट कोर्स का कोई रोल नहीं आएगा। इसको अभी जैसे मैं रन करता हूँ तो इसमें जो है मेरा सिर्फ एक ही दिखा रहा है, और यहाँ पे सुबोध जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसका जो है 3, यहाँ पे इनके 3 कोर्सेज दिखा रहा है जो मैंने करे थे। तो दोनों आप देख रहे हो फंक्शन मेरा सेम है, दोनों के लिए एक ही फंक्शन है, बट दोनों के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, और कोर्सेज वेरिएबल भी सेम है, बट यहाँ पे परम के लिए डिफरेंट वैल्यू आ रही है और सुबोध के लिए डिफरेंट वैल्यू आ रही है। सो इससे जो है लाइक ये इनकैप्सुलेशन जो है, इससे आई होप आप सबको क्लियर होगी। मतलब जो है दोनों का अपना प्राइवेट लाइक सारे वेरिएबल्स बन चुके हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं। बोलो श्रुति। आप मतलब जो नाम मतलब जैसे फंक्शन में कॉल करते थे, हाँ, वैसे ही हर कोर्स को कॉल करना पड़ेगा, या फिर कोमा डाल के भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सुबोध डॉट ओपीटी कोर्स पाइथन मैथ्स 2 हाँ, देखो ये मैंने एक फंक्शन बनाया ऑप्ट कोर्स, तो इसको तो ऑब्वियसली कॉल करना पड़ेगा। बाकी जो मैंने परम डॉट कोर्सेज है ये एक लिस्ट है, यहाँ पे आप देखो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो इसको कॉल नहीं करना पड़ेगा, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। नहीं, मैं वो नहीं पूछी, जैसे आप 3 सब्जेक्ट को डालने के लिए अलग अलग कॉल किए हैं ना, हाँ हाँ, उसको एक ही कॉल में नहीं 3 सब्जेक्ट पूरा आ सकता है। वो भी कर सकते हैं हम, वो फंक्शन की डेफिनेशन हम वैसे चेंज कर देंगे, लाइक यहाँ पे हम लिस्ट पास कर देंगे बजाय कि एक कोर्स पास कर रहे हैं अभी। ओके, तो वो तो फंक्शन डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। और इसमें सेल्फ हर जगह यूज करना पड़ता है क्या? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। ओके, इससे पहले अभी तक लाइक किसी को कोई डाउट इसमें, जो मैंने इतना आपको रफली बता दिया? ओके, क्लियर। तो देखो अभी जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बनाई है, स्टूडेंट क्लास में क्या होता है, ये सबसे पहले मैंने एक ये आप देख रहे हो मैंने एक ये मेथड बनाया, एक फंक्शन बनाया है अंडरस्कोर इनिट, और यहाँ पे ये डबल अंडरस्कोर है अंडरस्कोर। तो ये क्या है, जो भी मैं ये क्लास को कॉल करने के बाद जो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसके अंदर जो भी मुझे वैल्यूज़ पास करनी होती हैं, तो वो मैं इस फंक्शन की हेल्प से कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने नेम एज लेवल लिखा, तो वही चीज़ें जो है मैं यहाँ पे पास करूँगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट नेम एज लेवल आ रहा है, जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी, मैं ऐसे करके नहीं लिख सकता इसको, नेम एज लेवल ये वैलिड नहीं है। तो अगर मुझे इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पास करनी है, तो वो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, ये इनिट नाम का फंक्शन बना के। तो इससे जो है क्या होता है कि हमारी क्लास
क्लास ओके, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो जाता है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो जाता है बेसिकली। तो इसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जब भी मैं ओके, यहाँ पे तो मैंने ये सब वैल्यूज़ डाली, मान लो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं डालता, ठीक है, और इन सब को अभी कुछ भी नहीं करता, मैं रैंडमली मैंने इनिट बना लिया, मैं इसको भी हटा ही देता हूँ। तो अभी जैसे मैं इन सब को कमेंट कर देता हूँ। अभी अगर मैं कुछ भी बनाऊँगा, लेट्स से मैंने सबसे पहले एक परम नेम का स्टूडेंट बना लिया, तो जैसे ही मुझे स्टूडेंट बनाना पड़ेगा तो मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, तो जिससे जो है मेरा एक परम नाम का स्टूडेंट बन जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ, मेरा ये परम नाम का स्टूडेंट या ऑब्जेक्ट, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट बनते ही मुझे अगर इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पास करनी है, तो वो वैल्यूज़ मैं कैसे पास कर सकता हूँ, वो वैल्यूज़ मैं पास कर सकता हूँ इनिट फंक्शन की हेल्प से। तो तभी मैंने यहाँ पे इनिट फंक्शन बनाया था। ये क्या करता है, जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट कॉल होता है, लाइक जैसे मेरी क्लास कॉल होती है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसी टाइम ये जो है फंक्शन अपने आप कॉल हो जाता है। इसको मुझे अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये जो है ये अपने आप कॉल हो जाता है। अभी जैसे मैं आप ओके, मैंने यहाँ पे बनाया, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। लेट्स से मैंने इनिट बनाया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आप लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। सो इनिट, आप देख रहे हो मैंने इसको इनिट को कहीं कॉल नहीं करा, ये लाइन नंबर 17 से डायरेक्ट आउटपुट आ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो इससे जो है मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी यहाँ पे मैंने सेल्फ क्यों डाला है, सेल्फ मेरा रिप्रेजेंट करता है जो भी हम करंट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट बनाया, तो ये जो मैंने परम लिखा है, ये परम जो है इस सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सॉरी, ये जो सेल्फ है ये परम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेल्फ जो है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है। बोलो श्रुति। एक बार इनिट फिर से बता दीजिए। हाँ, तो जैसे मैं स्टूडेंट क्लास को कॉल करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो उसी टाइम क्या होता है, ये इनिट फंक्शन अपने आप कॉल हो जाता है। तो इनिट फंक्शन का बेनिफिट क्या है कि जब भी हम इसके अंदर कोई वैल्यूज़ पास करनी हो, जैसे मैं परम वगैरह ये सब चीज़ें पास करनी हो, तो मैं इस फंक्शन की हेल्प से कर सकता हूँ। तो और ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को, लाइक क्लास को कॉल करता हूँ और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही ये फंक्शन कॉल हो जाता है। वही मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, मैंने इसको कॉल नहीं करा कहीं पे, मैंने डायरेक्ट स्टूडेंट क्लास को ही कॉल करा है। और मैं इसको रन करूँगा तो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड आ रहा है। तो इससे क्या है, मेरा लाइक आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो लाइक ये ऑब्जेक्ट बन चुका है ऑब्वियसली, और ये एक फंक्शन भी अपने आप कॉल हुआ है, मैंने इस फंक्शन को कहीं सेपरेटली कॉल नहीं करा। तो इसका जो है लाइक इनिट का ये है रूल कि अपने आप कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ही। सो और यहाँ पे सेल्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी हमारा करंट ऑब्जेक्ट बना है, जैसे यहाँ पे परम बना है, तो ये परम जो है अभी जो भी मैं इसके साथ कुछ भी काम करूँगा, लाइक ये मैं कोर्सेज वगैरह के साथ, तो ये सेल्फ उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सेल्फ की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, सेल्फ जस्ट एक कन्वेंशन है, इसकी जगह मैं लाइक करंट ओबीजे लिखूँगा, ये भी वैलिड है। या मैं सिंपल ऑब्जेक्ट भी लिख लूँ जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो, तो ऑब्जेक्ट ये भी वैलिड है, मैं कुछ भी, लेकिन जो जितने भी मैं इसके अंदर फंक्शंस बनाऊँगा क्लास के अंदर, उन सब में मुझे सबसे पहला पैरामीटर यही पास करना पड़ेगा। और जिससे जो है ये सारे जितने भी उसके फंक्शंस हैं वो तभी काम करेंगे। लाइक ओके, ये जो है मुझे सबसे पहले ये पास करना पड़ेगा, और ये जो है ज़रूरी है पास करना। अगर मैं इसको पास नहीं करता और मैं रन करता हूँ अभी, तो मेरे पास एरर आ गया कि स्टूडेंट, यहाँ पे लाइन नंबर 17 पे कि स्टूडेंट मैंने कॉल करा, यहाँ पे एरर आ गया कि स्टूडेंट अंडरस्कोर इनिट, ये अपने आप कॉल हुआ है इंटरनली, टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वाज गिवन। अब ये कैसे हुआ, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे अपने आप इसको कॉल कर रहा है। तो कॉल करते ही ये क्या करता है, सबसे पहले जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है परम, ये इसको इसके अंदर पास कर देता है एज अ फर्स्ट पैरामीटर। तो जो भी फर्स्ट पैरामीटर होगा वो ये ऑब्जेक्ट ही होगा कि जिससे हम जो है उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम सेल्फ लिखते हैं। सेल्फ जस्ट एक कन्वेंशन है, आप सेल्फ लिखो, ओबीजे लिखो,
कुछ भी लिख सकते हो, नेम वगैरह रैंडम कोई भी वेरिएबल। सेल्फ एक कन्वेंशन है जो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लिखते आ रहे हैं लाइक स्टार्टिंग से ही। तो बस यहाँ पे मैं OBJ लिखूँगा, वो भी वैलिड है। तो अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ ही लिखता हूँ। तो अभी और इसी के साथ मैं इसके जितने भी फंक्शंस बनाऊँगा उन सब में भी जो है बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहला पैरामीटर यही होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो self@student लिखा आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इसका करंट ऑब्जेक्ट होगा वो पास हो रहा है इस फंक्शन पे। तो इसकी हेल्प से क्या है लाइक हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो भी हम फंक्शन कॉल करने के बाद जो भी हम चेंजेस करेंगे, जो भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे, वो इसी ऑब्जेक्ट के साथ होगी, सेल्फ के साथ ही होगी और किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगी। तो जैसे मैं यहाँ पे ये कर रहा था param.opt कोर्स, तो ये अपने आप जो है इसके अंदर ये सेल्फ पास कर रहा था, लाइक अपने आप ये अपने आप यहाँ पे परम पास कर रहा था, मुझे अलग से पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो ये अपने आप ही पास कर रहा था इसको, और एज अ फर्स्ट पैरामीटर है। ज़रूरी नहीं कि लाइक इसमें ऐसा नहीं है कि मैं इसको सेकंड पैरामीटर कर दूँ, नहीं, इसमें फर्स्ट पैरामीटर हमेशा सेल्फ होगा। ओके, तो आई होप आपको इनिट क्लियर हो गया होगा। ओके, बाकी सबको हो गया? डन। ओके, नाइस। सो अभी जैसे और यहाँ पे सेल्फ के जब सेल्फ कॉल कर रहे हैं तो हम मल्टीपल पैरामीटर वहीं पे नहीं कॉल कर सकते? मल्टीपल जैसे नेम एज और वही मैं बता एक ही साथ कर सकते हैं वही। और सो अभी जैसे मैंने यहाँ पे सेल्फ कर दिया, अभी मान लो मुझे इसके अंदर मेरा एक ऑब्जेक्ट तो बन गया, अब लेकिन मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है कि लाइक जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम क्या है, एज क्या है, लेवल क्या है, ये सब चीज़ें। तो ये मैं कैसे डालूँगा? मैं लाइक इसके आगे मुझे इसी के साथ डालनी है। मेरे पास एक वे तो है कि मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रख दूँ, नेम इक्वल्स ये, एज इक्वल्स 0 और लेवल इक्वल्स बाय डिफ़ॉल्ट फाउंडेशनल। सो एज भी बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स से मैं 18 रख देता हूँ, 18 से तो कम नहीं होगी, तो 18 रख देता हूँ। और यहाँ पे मैंने कर दिया। अभी अगर मैं करता हूँ, मुझे मान लो मुझे परम का नेम चाहिए कि नेम क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में नेम चाहिए। तो नेम पाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा प्रिंट फंक्शन को ऑब्वियसली प्रिंट करने के लिए। तो परम डॉट नेम मैं ये लिखूँगा, डॉट रिप्रेजेंट वही करता है कि हम उसके अंदर जा रहे हैं। जैसे मैं कोई लिस्ट बनाता था 1 2 3, तो मुझे लिस्ट को पॉप करना है तो मैं l डॉट पॉप करता था, राइट। ये भी जो है, ये l जो है ये एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ये ऑब्जेक्ट का एक ये फंक्शन है। अभी ओके, यहाँ पे फंक्शंस हैं, अभी हम इसको मेथड भी कहते हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। तो अभी आप इसको फंक्शन ही मान सकते हैं। तो या अभी मैं परम डॉट नेम कर रहा हूँ, इससे क्या कर रहा है, ये परम नाम का जो स्टूडेंट है इसके अंदर जा रहा है डॉट की हेल्प से, और ये नेम को जो है जो नेम की वैल्यू है वो हमें दे रहा है, तो उसको हम जो है कॉल कर रहे हैं। अभी मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, मैं इसको करता हूँ और यहाँ पे इस बारी मैं एज प्रिंट करता हूँ। तो एज आ गई मेरे पास 18। अभी इसके साथ मैं इसका लेवल प्रिंट कर देता हूँ। तो लेवल मैंने प्रिंट करा, मेरे पास आ गया फाउंडेशनल। अभी यहाँ पे देख रहे हो नेम मेरा कुछ भी नहीं है। अभी मुझे मान लो इसका नेम सेट करना है, तो नेम सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, परम डॉट नेम इक्वल्स परमप्रीत सिंह। तो ऐसे अभी मैंने सेट कर दिया। मैं इसको यहाँ पे दोबारा कॉल करता हूँ। सबसे पहले मैं कॉल कर रहा हूँ बिना सेट करे, कॉल नहीं, बेसिकली मैं उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ, वेरिएबल की वैल्यू मैं एक्सेस कर रहा हूँ इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले मैंने बिना असाइन करे वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करी जो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग थी, तो वही आएगी। और जब मैंने वैल्यू चेंज कर दी तो अब जो है न्यू वैल्यू आएगी। मैं इसको रन कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे परमप्रीत सिंह आ रहा है, तो और एज भी आ रहा है, ये भी लेवल भी आ रहा है। तो मान लो मैंने इसी के साथ ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। सेकेंड डाउट था मेरे को यहाँ पे। हाँ हाँ, जैसे कि हर बार हमें आउटपुट जानने की मतलब चाहिए, तो अलग अलग प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, नेम एज लेवल। अगर मुझे एक ही प्रिंट में अगर वैल्यू अगर लाना है तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ वैसे भी पॉसिबल है। अभी हम सब धीरे धीरे सब करेंगे, डोंट वरी। ओके। तो मैं लाइक आपको एक एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए।
क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ इसको पाइथन में नहीं, आगे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे, मोस्ट ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता ही होता है। आप जी जावा तो इसी के ऊपर बेस्ड है, C++ में भी होता है, जावास्क्रिप्ट में भी है आगे, PHP में भी है। हाँ PHP में भी, तो या बहुत सारी लैंग्वेजेस में होता है। तो ओके, तो सब में कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, कुछ डिफरेंट नहीं है। एक दो चीज़ें किसी में ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको रन कर लिया। अभी मैं क्या कर रहा था, हाँ दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा था। तो जैसे मैं एक सेकेंड ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सुबोध इक्वल्स स्टूडेंट। अभी अगर मैं करता हूँ प्रिंट सुबोध डॉट नेम और प्रिंट सुबोध डॉट एज, प्रिंट सुबोध डॉट लेवल, या तो अब आपको क्या लगता है क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी? आप लोग चैट पे भी लिख सकते हो, बोल भी सकते हो। इन तीनों पे मेरी क्या क्या वैल्यूज़ होंगी? आपने कोई वैल्यू असाइन करा है क्या? मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं एज करी। एज की वैल्यू और करेंगे 18 और हाँ, लेवल फाउंडेशन और नेम? नहीं आएगा। नेम ब्लैंक आएगा। ओके, ओके। तो हाँ मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ ऑब्वियसली मेरा ब्लैंक ही आया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो है वैल्यूज़ वो ये है मेरी, नेम एज लेवल। तो वही बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आई। अब मुझे यहाँ पे अगर नेम सेट करना है तो वही सेम चीज़ मुझे करनी पड़ेगी जो मैंने ऊपर करी थी। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको हटा के सुबोध राणा, तो मैंने ये कर दिया। और सिमिलरली मैं ओके, यहाँ पे मैंने परम करा है, सुबोध कर देता हूँ, और मैं एज भी सेट कर देता हूँ इनकी, जैसे 20। तो मैंने ये सेट कर दिया। अब मैं रन करता हूँ तो मेरे पास एज ही आ गई और ये फाउंडेशनल आ गया। पहले मेरा 18 आ रहा था और नेम भी एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा था। तो इससे जो है मेरी वैल्यूज़ चेंज हो गई। अभी लाइक ऐसे अगर आप देख रहे हो, ऐसे मैं हर एक की जितने मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सबकी मैं मैनुअली लाइक बार बार ऐसे लिख के सुबोध डॉट नेम सुबोध डॉट एज, और उसके वेरिएबल को मैं असाइन कर रहा हूँ बार बार वैल्यूज़, राइट? हाँ बोलो श्रुति। हमेशा ये क्रिएटेड ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंट होता है क्या? क्या क्रिएटेड ऑब्जेक्ट? मतलब आप अभी जो रन किए है ना, हाँ हाँ, वो एक बार दिखाइए तो। ओके, आप ये लाइन कह रहे हो? हाँ ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ ये लाइन मेरी जितनी बारी भी मैं इसको कॉल करूँगा, जितनी बारी भी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, उतनी बारी मेरा ये फंक्शन अपने आप रन होगा, ठीक है? और अपने आप रन होगा, और ये फंक्शन में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें रन होंगी। इस फंक्शन में बस एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो वही प्रिंट हो रहा है। ओके। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको अभी मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, तो अभी मेरा कुछ भी रन नहीं होगा। अभी आप देख रहे हो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, राइट? तो ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर मुझे कितने भी लाइक मैं इंस्टेंसेस इसके बनाऊँ, इसके ऑब्जेक्ट्स बनाऊँ, तो मुझे उसको खुद ऐसे डॉट एज डॉट नेम करके वैल्यूज़ असाइन करनी पड़ रही है। बट इससे जो है इसका एक डायरेक्ट वे है कि मैं ये कॉल करते टाइम ही इसमें वैल्यूज़ असाइन कर दूँ। वो कैसे कर सकता हूँ मैं? वो वही इनिट फंक्शन की हेल्प से। तो मैं अब यहाँ पे बनाता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसके अंदर सबसे पहले सेल्फ नहीं, मैं लेट से मैं पास कर देता हूँ std पास कर देता हूँ एज अ स्टूडेंट रेफ़र करते हुए, ठीक है? जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हम सेल्फ ज़रूरी नहीं है यूज़ करना। अभी इसमें मैं 3 चीज़ें सबकी हैं अलग अलग, राइट? नेम एज लेवल तीनों का अलग हो सकता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट, मैं कोई सिर्फ स्पेसिफिक फाउंडेशनल स्टूडेंट के लिए नहीं कर रहा। तो नेम एज जो जो मुझे वैल्यूज़ करनी चाहिए यूज़र से, लेवल ये मैंने कर दिया। और इसका मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये फंक्शन की तरह ही काम करेगा, फंक्शन की जैसे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट रख सकता हूँ एज इक्वल्स 18 और लेवल इक्वल्स फाउंडेशनल। और नेम में जो है लाइक डिफ़ॉल्ट ये नेसेसरी रख देता हूँ कि ये चाहिए ही चाहिए, इसकी मैं कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रखता। तो ये सब मैंने करा। अभी ये सब करने के बाद अभी अगर ओके, मेरा माउस थोड़ा ख़राब हो गया।
ओके, तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने फंक्शन बना लिया, अभी मुझे ये फंक्शन कॉल होते ही मुझे इसके ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये वैल्यूज़ सिर्फ ये फंक्शन तक लिमिटेड है, लाइक इसके लोकल स्कोप में है। आपने स्कोप पढ़ा था राइट, मैंने एलजीबी रूल भी बताया था। तो ये जो है सिर्फ ये फंक्शन के स्कोप तक की वैल्यूज़ है, नेम एज और लेवल। मैं ये चाहता हूँ ये जो है ये स्टूडेंट को असाइन हो जाए सारी वैल्यूज़। तो जो काम मैं यहाँ पे कर रहा था ये चीज़, ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे मैं परम डॉट कर रहा था, बट यहाँ पे मैं परम नहीं करूँगा। जो मैंने सबसे पहले पास करा ऑब्जेक्ट, जो सेल्फ पास करा था, वही मैं लाइक यहाँ पे करूँगा। तो मैं std डॉट नेम इक्वल्स नेम कर दूँगा, std डॉट एज इक्वल्स 18 नहीं एज, और std डॉट लेवल इक्वल्स लेवल। तो ये मैं कर दूँगा। तो इससे जो है यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख रहा हूँ लाइक शॉर्ट फॉर्म में std लिखूँ, या यहाँ पे मैं सबको रिप्लेस करके वो कर देता हूँ सेल्फ। तो मैं ये करूँ, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी मैं इस सबको हटा देता हूँ। ओके, काफ़ी सब, हाँ अभी ठीक है। मैं नीचे भी सारा हटा देता हूँ। ओके, तो अभी मेरे पास ये आ गया है। इसको भी मैं हटा देता हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे जैसे मैंने ये चीज़ कर दी, अब मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं, तो इन सब को मैं हटा देता हूँ। और अब मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई। वापस से मैं उसी चीज़ पे आ गया जो मैंने पहले करा था, बट वहाँ मैंने वेरिएबल्स ऐसे असाइन करे थे। वहाँ क्या हुआ था, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स असाइन करे थे, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लिखना नहीं पड़ रहा था, सेल्फ डॉट समथिंग, लाइक सेल्फ डॉट नेम नहीं लिखना पड़ रहा था। वो क्यों नहीं लिखना पड़ रहा था, क्योंकि ये डायरेक्टली मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, तो ये इसके स्कोप में डायरेक्टली आ रही हैं। अभी मैं ये फंक्शन के अंदर कर रहा हूँ पास, तो ये फंक्शन के लोकल स्कोप में रहेंगी वैल्यूज़, राइट। मैं चाहता हूँ ये मेरे ऑब्जेक्ट के उसके साथ ही रेफ़र करे, तो यहाँ पे मैं इसलिए सेल्फ लिख रहा हूँ। अभी मैं सेल्फ की जगह वही कर देता हूँ, स्टूडेंट ही मैं ओके ओबीजे कर देता हूँ, जिससे ओबीजे शॉर्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट की वैसे लिख देता हूँ। तो अब मैं एक स्टूडेंट बनाता हूँ, परम इक्वल स्टूडेंट। अभी ये वैल्यू चेंज कैसे किया एक साथ शिफ्ट के साथ? हाँ, वो VS कोड में शॉर्टकट है। तो यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट क्लास बना रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं अब कॉल कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो जैसे ही मैंने कॉल करा, यहाँ पे अपने आप ये मुझे रेफ़र कर रहा है कि नेम पास करना है, और एज बाय डिफ़ॉल्ट 18 है, एज पास करनी है, और लेवल पास करना है। लेवल बाय डिफ़ॉल्ट फाउंडेशनल है। अब मुझे पता है लेवल फाउंडेशनल ही है, तो मैं नेम पास कर देता हूँ, और एज भी 18 है, तो मैं बस यही सिर्फ नेम पास करूँगा, बाकी मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रहेंगी। अब मैं करता हूँ प्रिंट परम डॉट नेम, प्रिंट परम डॉट एज, प्रिंट परम डॉट, अगर यहाँ पे अपडेट करेंगे तो यही वैल्यू लेगा फिर, राइट? हाँ राइट। तो अभी जैसे मैंने ये सब चीज़ें कर दी, अब आपको क्या लगता है मेरा नेम एज और लेवल पे क्या आएगा? नेम में परम प्रीथिंग आएगा, Okay. एज में 18 आएगा, और लेवल में फाउंडेशन आएगा। हाँ राइट। अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास वही आ गया परम 18 फाउंडेशनल, जो यहाँ पे आ रहा था। पहले आपने देखा था, पहले मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ खुद असाइन करनी पड़ रही थी, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ रहा था। वो चीज़ को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और इसके अंदर और मुझे अलग से ऐसे लिखना पड़ रहा था, परम डॉट नेम इक्वल्स परमप्रीत सिंह काइंड ऑफ, राइट, हर एक के लिए। अब मुझे वो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पास कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें। ये फंक्शन अपने आप लाइक अपने आप तो नहीं, ऑब्वियसली मैंने लिखा है, तो यहाँ पे फंक्शन हैंडल कर रहा है वो सारी चीज़ें जो मैं पहले खुद एक्सप्लिसिटली कर रहा था। तो अभी ये जो है ये वैल्यूज़ यहाँ पे पास हो गई। अभी सिमिलरली मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सुबोध इक्वल्स स्टूडेंट, सुबोध राणा, और लेट से मैं एज डाल देता हूँ 20, तो फाउंडेशनल ही रहने देता हूँ। और सेम चीज़ें मैं यहाँ पे करता हूँ, सुबोध डॉट नेम, सुबोध डॉट एज, प्रिंट सुबोध डॉट लेवल। तो ये मैंने 3 चीज़ें कर दी। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे आपका श्रुति, तो स्टूडेंट यहाँ पे श्रुति, और सो एज में जैसे लेट से 19 डाल देता हूँ, और लेवल फॉर एग्जांपल मैं डिप्लोमा रख देता हूँ। तो अब मैं करता हूँ प्रिंट श्रुति डॉट नेम, और नेम यहाँ पे एज, यहाँ पे मेरा लेवल। तो ये तीनों चीज़ें मैंने करी। अब मैं इसको रन करूँगा। ओके, तो
इसमें लाइक ओके श्रुति आप बताओगे यहाँ पे मेरा 20, 21, 22 लाइन पे क्या आउटपुट आएगा? 20 में श्रुति आ जाएगा हाँ और 21 में 19 और 22 में डिप्लोमा। हाँ राइट। तो वही अभी मैंने यहाँ पे करा इनका मेरी एज ये और यहाँ पे 19 डिप्लोमा। अभी आप देख रहे हो मैंने तीनों का अलग अलग करा है डिटेल्स, नेम तो तीनों के अलग है और तीनों में से कोई किसी का भी नेम आपस में ऐसा कुछ सेम नहीं आ रहा, ठीक है। एज भी सेम नहीं आ रही, लेवल भी सेम नहीं आ रहा, लेवल 2 का सेम आ रहा है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही रखी है। तो इससे जो है आप वो जो मैंने इनकैप्सुलेशन आपको बताया था वो आप क्लियर हो जाएगी इससे कि जितने भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सबकी अलग अलग वैल्यूज असाइन हो रही है, राइट। किसी की आपस में कोई रिलेट नहीं कर रही है ना। अभी जैसे लेवल एज तीनों की डिफरेंट है, नेम भी तीनों के डिफरेंट है, तो तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। वेरिएबल नेम सेम है बट वैल्यूज़ अलग अलग है और वो वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड कर रही हैं हर एक ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे मैंने ओबीजे लिखा था, अब ओबीजे की जगह मैं सेल्फ कर देता हूँ। ओके यहाँ पे मैं सेल्फ कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ तो अभी भी सेम आउटपुट आ रहा है मेरा, कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा। सेल्फ हम बाय डिफ़ॉल्ट कन्वेंशन के लिए रखते हैं, ये बहुत लोगों का एक मिथ होता है कि सेल्फ नहीं लिखोगे कुछ और लिखोगे तो नहीं काम करेगा तुम्हारा कोड। नहीं, ऐसा नहीं है, सेल्फ लिखो कुछ भी लिखो काम करता है। फर्स्ट पैरामीटर हमारा वो ऑब्जेक्ट ही पास होता है, तो ये बात है। सो आई होप आपको हम इसको यूनिक आईडी बोल सकते हैं क्या? हाँ, आप इसको यूनिक आईडी कह सकते हो, काइंड ऑफ एक ये जो है एसक्यूएल वगैरह में रहता है ना। हाँ, बट यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, उसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। सबसे पहले ना ये मेरा ये परम पास हो रहा है इसके अंदर, लाइक इनिट जैसे कॉल होता है ना, इसके अंदर ये परम पास हो जाता है अपने आप। मुझे लाइक ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, परम कॉमा ऐसे मैं लिखूँगा तो ऑब्वियसली रिकर्जन चल रहा है, मैं असाइन भी कर रहा हूँ उसी टाइम पास कर रहा हूँ, है ना। तो ये अपने आप पास हो रहा है परम, ये मुझे खुद पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पास क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इससे रिलेटेड कर रहा हूँ। तो ये जैसे मैंने लाइक मैं यहाँ से सेल्फ हटा देता हूँ, मैं नेम को असाइन करता हूँ वैल्यू और यहाँ पे मैं ये करूँगा तो ये भी काम नहीं करेगा। तो ओके, जैसे मैंने यहाँ पे करा परम, ओके हाँ अब ठीक है। तो मैं अब इसको रन करूँगा, अब आप देख रहे हो मेरा लाइन नंबर 10 हो गया। ओके 10 मेरा जो है रन हो गई लाइन। और यहाँ पे मेरा क्या आ गया, एट्रीब्यूट एरर आ गया, स्टूडेंट है ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम। तो नेम इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ बना नहीं, ठीक है। अभी ओके मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ नेम एज लेवल, अब मैं रन करता हूँ। तो लाइन नंबर 12, ओके लाइन नंबर 11 मेरी ये रही, ये मेरा रन हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा सबसे पहले नेम पे ये वैल्यू पास हुई है, ये मेन अंडरस्कोर मेन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट, ये इसका मेमोरी एड्रेस। तो ये अपने आप ऑब्जेक्ट पास कर रहा है। नेम एज में मेरा ये पास हो गया नेम जो मैंने लिखा था, और लेवल पे मेरा फाउंडेशनल ही है। आप देख रहे हो एज वेरिएबल को इसने रिप्लेस कर दिया अपने आप। ये जो फर्स्ट वेरिएबल होता है उसमें ये अपने आप ऑब्जेक्ट पास कर रहा है। आप आई होप आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है। ओके मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, जैसे नेम और यहाँ पे एज। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो नेम पे मेरी ये वैल्यू आ रही है, एज पे मेरा परमप्रीत सिंह लिखा आ रहा है, जो मैंने जबकि सबसे पहले ये पास करा था परमप्रीत सिंह। मैंने तो यही सोच के पास करा कि मेरा नेम पे असाइन होगा, बट नहीं, नेम पे बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑब्जेक्ट अपने आप पास कर देता है क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काम ऑब्जेक्ट जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट के साथ कुछ फंक्शन कॉल करूँगा, ये आपको मैंने दिखाया था कि फंक्शन कॉल होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आउटपुट ओके वो क्लियर हो गया, ये रहा राइट। तो ये अपने आप जैसे इसको कॉल करता है तो ये सबसे पहले जो है इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट ही पास करता है, जो ये परम बना ये इसी को पास कर रहा है। ये वैसे डायरेक्ट परम नहीं पास कर रहा है ये, जबकि इसका अपना जो इसको हम रिप्रेजेंटेशन रैपर कहते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो है उसका लाइक मेमोरी एड्रेस पास कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर बना है। तो इसलिए जो है हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, ओबीजे लिखूँ या सेल्फ लिखूँ एक ही बात है, तो वो हम पास करते हैं। अभी जैसे मैंने ये पास कर दिया और मैं इसको
अनकमेंट करता हूँ, अब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा यही आ रहा है, नेम मेरा परमप्रीत सिंह पास हो रहा है, एज मेरा 18 और वो फाउंडेशनल। तो सेम सुबोध के लिए और श्रुति के लिए, तीनों के लिए अलग अलग वैल्यूज़। तो इससे जो है, एक मेरा डाउट था, हाँ हाँ, जैसे जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्लास नेम लिख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये कंपलसरी है लिखना ना? हाँ ये तो ऑब्वियसली कंपलसरी है। आप जैसे फंक्शन को कॉल करते हो, फंक्शन का नाम लिखना ज़रूरी होता है। ओके, तो आप सबको क्लियर हो गया हम सेल्फ क्यों लिखते हैं? हाँ। ओके, बाकी प्रवीण, आर्यन, संपृक्ता, नाइस। सो यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, ये कर लिया। अब मैं आता हूँ वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जितने भी मैं ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ वेरिएबल्स इसके अंदर, क्लास के अंदर, इन सबको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। वेरिएबल्स का ही दूसरा नाम एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स हम तब बोलेंगे जब हम वो क्लास के अंदर वो वेरिएबल बना रहे हैं। तो नेम, एज, लेवल जो है ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे मैंने बनाया है ये फंक्शन को हम फंक्शन नहीं कहते, हम इसको कहते हैं मेथड। क्लास के अंदर जितने भी हम फंक्शन बनाएंगे, जैसे मैंने ऑप्ट कोर्स नाम का एक फंक्शन बनाया था, ऑप्ट कोर्स करके समथिंग, अभी मैं इसका पूरा नहीं लिख रहा। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया था, ये इसका मेथड है। मेथड लाइक मेथड का हो, फंक्शन का हो, एक ही बात है। मेथड हम मेरे ख्याल से इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसके लिए बना है। फंक्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट पूरा ग्लोबली हम नेम रेफ़र करते हैं, मेथड हम रेफ़र करते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है। तो अगर आप कभी भी डॉक्स वगैरह पढ़ोगे या कोई किसी भी उसकी डॉक्स पढ़ोगे, लाइब्रेरी की या पाइथन की, तो जैसे मैं करता हूँ L इक्वल्स लिस्ट बनाता हूँ 1 2 3, तो L डॉट पॉप अगर मैं कर रहा हूँ तो ये बोलेंगे कि जो पॉप मेथड है, हर जगह आपको मेथड दिखेगा, फंक्शन आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। ये जो है इसकी क्लास की जो भी जिसके अंदर क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस बनते हैं उनको हम मेथड कहते हैं, और जितने भी ये वेरिएबल्स बनते हैं इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो एट्रीब्यूट्स आप ऐसे कह सकते हो कि उनकी क्वालिटीज़ वगैरह क्या क्या हो सकती है, मेथड की वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका आपको थोड़ा और एग्जांपल दूं तो आप ये समझ सकते हो, जैसे मैंने एक कार नाम की क्लास बना ली। मान लो मैं सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल का काम कर रहा हूँ, कुछ उसमें उसका AI बना रहा हूँ, उसका पूरा सिस्टम बना रहा हूँ। तो जो भी उसका सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ उसमें मैंने कार नाम की क्लास बनाई। उसके प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या रख सकता हूँ, प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस उसकी उसमें वेरिएबल्स वगैरह, लाइक उसका मॉडल क्या है, ठीक है, उसका कलर क्या है, और वो 4x4 या कौन सी सेडान है जैसे, तो ये सब मैं लिख सकता हूँ। और उसमें जो मेथड में क्या क्या रख सकता हूँ कि जैसे अभी मान लो एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेट होने से स्पीडोमीटर की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। ब्रेक मारने से स्पीडोमीटर पे उसकी जो हमारी करंट स्पीड है वो कम हो रही है। तो ये सब जो है ये सब मेथड्स हैं, डिफ़ाइन होते हैं अभी। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो फंक्शन क्लास के अंदर मैं आपको लिख देता हूँ, क्लास के अंदर जो है मेरे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, और जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं मेथड्स। सो यही 2 हमारी चीज़ें होती हैं। और हमारे एट्रीब्यूट्स के अंदर अब होते हैं 2 टाइप के एट्रीब्यूट्स। एक होते हैं हमारे क्लास एट्रीब्यूट्स, एक होते हैं हमारे क्लास एट्रीब्यूट्स हो गए, और इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स कह लो, वेरिएबल्स कह लो, एक ही बात है। तो क्लास एट्रीब्यूट्स और इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस होता है? अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट बनाया, यहाँ पे मैं एक n नाम का एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये n नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे करा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जब भी मेरा ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन ओके, ये मेरा फंक्शन कब कब कॉल होगा? सुबोध, श्रुति, आपको क्या लगता है मेरा ये इनिट फंक्शन कब कब कॉल होगा? जब वैल्यू मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब भी हम ये ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे ना क्रिएट करते टाइम, जैसे मैं ये लिखता हूँ स्टूडेंट
इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट्स डाल के इसको कॉल करता हूँ, ये अपने आप इसको इंटरनली कॉल कर लेता है, ठीक है। तो जितनी बारी मेरे ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी बारी ही मेरा कॉल होगा, राइट। तो एन पे हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि एन का वैल्यू कितना है? हाँ देखो, अभी ये ऑब्जेक्ट हो गया, अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक एक बारी जितना भी मेरा ये लाइक हो रहा है कॉल, मैं हर बारी एन की एक वैल्यू बढ़ा दे रहा हूँ। और ये एन की वैल्यू मैं ऐसे नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट एन करके वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। अभी इसमें क्या डिफरेंस है, सेल्फ करके मैं क्यों नहीं बढ़ा रहा, इसका मैं अभी आपको बताता हूँ। यही जो मैं क्लास और इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स बता रहा था, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी इसी के साथ मैं यहाँ कर देता हूँ प्रिंट परम डॉट एन, ठीक है। और साथ ही मैं कर देता हूँ प्रिंट स्टूडेंट डॉट एन, ओके, स्टूडेंट डॉट एन। तो इसको मैंने अभी कॉल नहीं करा, अभी आप देख रहे हो मैंने इसको कॉल नहीं करा, मैंने सिंपल उसका नाम लिखा, उसके आगे डॉट एन लिख दिया, और ये वैलिड है, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 1। आप देख रहे हो मेरे दोनों पे वैल्यू 1 आ रही है। अभी सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ, सुबोर्ड डॉट यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट डॉट एन, और सेम चीज़ यहाँ पे मैं करता हूँ, और मान लो मैं यहाँ पे ये भी कर देता हूँ ओके स्टूडेंट डॉट एन। तो अब मैंने रन करा, तो सुबोर्ड डॉट एन पे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ रही है 2 स्टूडेंट डॉट एन पे, और यहाँ पे मेरी इन दोनों की वैल्यू भी 3 आ रही है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ओके गाइस होल्ड अ सेकेंड। सो अभी यहाँ पे क्या, जैसे मैंने ये स्टूडेंट डॉट एन करा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया n इक्वल 0, स्टार्टिंग में इसकी इनिशियल वैल्यू रख दी 0। तो जब जब मेरा ये मेथड कॉल होगा, ये मेथड मेरा हर उस टाइम कॉल होगा जब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, राइट गाइस, या तो जब तक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब तक मेरा ये मेथड कॉल होगा। तो मेथड कॉल होते ही मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट एन की वैल्यू मैं 1 से बढ़ा दे रहा हूँ, और लेट से मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ सेल्फ डॉट एन इक्वल 0। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट कर दिया। अभी अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा इन सब की वैल्यू 0 दिखा रहा है, जैसे परम डॉट स्टूडेंट डॉट एन की वैल्यू 1 आ रही है। ओके मैं दोबारा करता हूँ, मेरा माउस थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। सो यहाँ पे मैंने ये करा, तो यहाँ पे मेरा स्टूडेंट डॉट एन की वैल्यू 1 आ रही है, परम डॉट एन की वैल्यू 0 आ रही है। वो इसलिए क्योंकि सेल्फ डॉट एन की वैल्यू मैंने 0 रख दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक क्लास में जब भी मेरा ये कॉल होगा तब मैं स्टूडेंट डॉट एन प्लस इक्वल्स 1 कर दे रहा हूँ, मतलब 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो जितनी बारी मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा ये स्टूडेंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये है मेरा क्लास वेरिएबल। अब क्लास वेरिएबल कैसे, ये क्लास के साथ एसोसिएटेड है, ये मेरा ऑब्जेक्ट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो जैसे मैंने ये करा ना सेल्फ डॉट एन, इसने जो है इस ऑब्जेक्ट के लिए, परम के लिए स्पेसिफिकली एक अलग से एन नाम का वेरिएबल बना लिया जो इस क्लास के साथ रिलेट नहीं करता। ये क्लास वेरिएबल है, ये इसका है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल वही जो मैंने यहाँ पे बताया, इंस्टेंस एट्रीब्यूट, और ये क्लास एट्रीब्यूट। ये मेरा क्लास एट्रीब्यूट है, ये मेरा इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। तो अभी मैंने ये करा, और स्टूडेंट मैंने जब सेकंड स्टूडेंट बनाया लाइन नंबर 40 पे, तो स्टूडेंट डॉट एन मैंने कॉल करा, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। ओके यहाँ पे मेरा 2 आ रहा है। और उसके बाद मैंने थर्ड जब करा बनाया, तो थर्ड मैंने बनाते ही जैसे यहाँ पे करा, ओके मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। सो जैसे मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 47 रन हुई, थर्ड मेरा ऑब्जेक्ट बना, तो स्टूडेंट डॉट एन की वैल्यू हो गई 3 और श्रुति डॉट एन की वैल्यू 0 रही। तो ये किस लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये बना इंस्टेंस वेरिएबल। ये मतलब मेरा जब भी मेरा ऑब्जेक्ट कॉल होगा, मैं सेल्फ के साथ असाइन कर रहा हूँ, तो हर एक ऑब्जेक्ट का ये वेरिएबल बन रहा है, इसका इस पूरी क्लास के साथ रिलेशन नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे मैं नेम एज लेवल बना रहा हूँ, अगर मैं ये करता हूँ प्रिंट स्टूडेंट डॉट नेम और मैं इसको रन करता हूँ,
तो मेरा ये एरर आ रहा है, स्टूडेंट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम। अभी एन पे मेरा एरर नहीं आ रहा था, तो वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो जो है मैंने वेरिएबल बनाया था ऑलरेडी। ये मेरा क्लास वेरिएबल है, ये मैं कितनी मर्जी बारी मैं ऑब्जेक्ट बनाने से पहले भी मैं इसको कर सकता हूँ यूज़। तो स्टूडेंट डॉट एन में अगर लिखूँगा तो इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग में जो है 0 आ रहा है क्योंकि एन की वैल्यू 0 है 0 है। सो या ये मेरा क्लास वेरिएबल था। जब क्लास वेरिएबल हम इसलिए बनाते हैं जैसे हमें इन्फॉर्मेशन कुछ स्टोर करनी हो जो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ कुछ कुछ हम चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाते टाइम। जैसे यहाँ पे मैं एन एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या कितने मेरे पास स्टूडेंट्स बन रहे हैं, राइट। मतलब जितनी बारी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ उतने मेरे स्टूडेंट बन रहे हैं और वही मेरा एन पे स्टोर हो रहा है, +1 से इंक्रीमेंट हो गए। तो या यही जो है क्लास वेरिएबल है। और इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है वो बन रहा है। तो यही डिफरेंस था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये सेल्फ डॉट एन जो हमने 0 करा तो उसका आउटपुट आ रहा है ना बराबर वो भी? देखो सेल्फ डॉट एन जो मैंने 0 करा है वो मेरा स्टूडेंट डॉट एन से डिफरेंट है। अभी ये वाले एग्जांपल पे आप देख लो, यहाँ पे मेरा स्टूडेंट डॉट एन की वैल्यू 3 है, बट नीचे मेरे यहाँ पे 0 है वैल्यू इसकी, वो है मेरा श्रुति डॉट एन। स्टूडेंट डॉट एन की वैल्यू 3 हो गई क्योंकि मेरा 3 बारी कॉल हुआ, और यहाँ पे श्रुति डॉट एन की वैल्यू ये हो गई। ओके, लेट से मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो मेरा हर बारी 2 से इंक्रीमेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी 6, तो वही 6 और यहाँ पे 0 की 0 रही। तो मैं ये मुझे नहीं समझ आया, ये 0 क्यों हो जा रहा है बार बार? ये यहाँ पे क्योंकि मैं हर एक ऑब्जेक्ट का कर रहा हूँ। ये देखो ना, यहाँ पे जो है मैं स्टूडेंट की एन को एक्सेस कर रहा हूँ, मैं क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ वो पे तो समझ आ गया, बट ये यहाँ पे मैं स्टूडेंट इंस्टेंस के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहा हूँ, जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है उसके एट्रीब्यूट को। ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है मैं उसको 0 कर दे रहा हूँ, आप देख लो ना। तो यहाँ पे मैं 0 कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं -1 करूँगा तो ये -1 आएगी। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो मैं वैल्यू रखूंगा वही आएगा। हाँ, वही आएगी। जैसे कि हम क्लास जो वेरिएबल है उसके कंपैरिजन में वो चेंज नहीं होगा। हाँ देखो, अभी यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं रखता तो मेरी जो ये वैल्यू है स्टूडेंट की वही रहेगी फिर, तो इससे कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो देख रहे हो यहाँ पे आप 6 हो गई, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो इसलिए जो है मैं इसकी वैल्यू अलग से रख रहा हूँ। इससे जो है इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसको हम आगे कर भी सकते हैं कि हमें अलग से वैल्यू एक्सेस ना रखनी पड़े। हम प्राइवेट वेरिएबल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स का एक कंसेप्ट होता है, वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो या अभी के लिए आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और ये जो आपने जो क्रिएट करा ना क्लास स्टूडेंट n = 0 जो क्लास वेरिएबल, हाँ, ये मतलब यूजेस कहाँ पे आती है? वही जितनी बारी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जितनी बारी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, आप इसको ये भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक वो बनाई क्लास, ओके इसको मैं हटाता हूँ। मैंने क्लास बनाई, क्लास फाउंडेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है, फाउंडेशनल स्टूडेंट्स, और इसके अंदर मैं रख रहा हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो वही सिमिलरली मेरा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा n वही रेफ़र कर रहा है ना कि जितनी बारी मेरा कॉल होगा उतनी बारी लाइक मैं इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 1 से, तो ये मेरा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैं ऐसे कर सकता हूँ, काइंड ऑफ इसको मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऐसे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कर दिया। अब अगर मैं रन करूँगा, स्टूडेंट हैज़ नो एट्रीब्यूट, ओके, मेरा ये यहाँ पे एरर आ रहा है। तो मैंने इसको रन करा तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 3 आ रहा है। तो ये इसका बेनिफिट है कि मेरा लाइक ये मेरे क्लास वेरिएबल है, मेरे हर एक उसके लिए वैलिड रहते हैं। मतलब इस पे भी मेरा ये वैलिड रहेगा। अगर मैं परम डॉट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट करता हूँ तो यहाँ भी ये वैलिड है। ये मेरा हर एक इंस्टेंस के लिए भी रहेगा, ऐसी बात नहीं कि इंस्टेंस के लिए नहीं रहेगा, इंस्टेंस के लिए भी रहेगा, बट मैं इसको भी क्लास के लिए एसोसिएट कर रहा हूँ। मतलब मैं इसको जैसे डिज़ाइन कर रहा हूँ ये वैसे काम कर रहा है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास की वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने आप। तो यहाँ पे 3 हो गई। अभी मान लो मैं इसकी वैल्यू चेंज करके ऐसे करता हूँ, श्रुति डॉट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स = 0, और सेम इसको मैं कॉल करता हूँ,
तो इसको अब मैंने रन करा तो 3 3 और अब 0 हो गई। तो अब क्या कर रही है, इंस्टेंस का अपने आप एक वेरिएबल क्रिएट कर दे रहा है। तो अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ, dir श्रुति। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स करके एक ये वेरिएबल बन चुका है, और अब इस पे ये जो है मेरा इंस्टेंस एट्रीब्यूट है अभी। ओके, और यहाँ पे मेरा ये एज लेवल एन वगैरह भी है। अभी अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट करता हूँ, dir बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर कितने फंक्शंस वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, जितने वेरिएबल्स फंक्शंस वगैरह हैं वो सारे वो लिस्ट ऐसा प्रोवाइड करता है। तो अगर ये मैंने करा स्टूडेंट का dir, तो इसमें मेरा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और ये ऑप्ट कोड्स दिखा रहा है। यहाँ पे मेरा एज वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा। आप अगर देखोगे तो ये बाकी अंडरस्कोर वगैरह इसको आप इग्नोर कर सकते हो। और यहाँ पे मेरा एज लेवल दिखा रहा है क्योंकि ये मैं एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको अगर मैं हटा दूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ओके, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अभी अगर मैं रन ओके दोबारा रन करता हूँ, हाँ, तो अभी अगर मैंने रन करा तो अभी यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। ये क्या है, जितनी भी बारी मैं ओके इसको मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। तो जितनी बारी मैं बनाऊँगा कोई भी ऑब्जेक्ट, ये वेरिएबल तो रहेगा ही रहेगा, और इसकी जो वैल्यू है वो सबके लिए यूनिवर्सल रहेगी वैल्यू। लाइक यहाँ पे अभी जैसे 3 हो रही थी तो ये सबके लिए वही रहेगी। अभी जैसे वही चीज़ मैंने यहाँ पे परम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स करा था, मैं लिख देता हूँ, और यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ, और ये भी चीज़ यहाँ पे तो रन करा तो यहाँ पे भी मेरा ओके, मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। अब मैंने रन करा तो यहाँ पे मेरा परम का भी 3 आ रहा है। पहले मेरा परम का 1 आ रहा था, अब मेरा परम का 3 आ रहा है। तो अब आप देख रहे हो ये मेरा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है ये यूनिवर्सल वेरिएबल है। ये तीनों जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके लिए रेफ़र कर रहा है, ये सबके लिए एक ही है। काइंड ऑफ आप इसको ग्लोबल वेरिएबल कह सकते हो, बट नहीं, ग्लोबल नहीं, ये सबके लिए एक ही वेरिएबल है, ठीक है। और ये नेम एज लेवल है, ये सबके अलग अलग अपने प्राइवेट वेरिएबल्स आप कह सकते हो, लाइक पर्सनल वेरिएबल्स हैं। ये दोनों लाइक ये अलग कैटेगरी में आते हैं, ये अलग कैटेगरी में आता है। तो यही है मेरा क्लास और इंस्टेंस एट्रीब्यूट। आई होप आपको क्लियर होगा अब। मतलब कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जितना टाइम हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतना बार ये नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा वैल्यू। हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है मैं इसके बिहेवियर के साथ कैसे चेंज कर रहा हूँ। हाँ हाँ ओके, हाँ आप इवन और कुछ भी रख सकते हैं। हाँ बोलो श्रुति। यहाँ पे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं, वो फंक्शन है? नहीं, ये क्लास है। इसको जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ ये क्लास है। क्लास को हम फंक्शन की तरह ही, जब हमें क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम उसको फंक्शन की तरह ही कॉल करते हैं। तो आपने वो देखा होगा, जैसे हम सेट बनाते हैं तो सेट अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये मेरा सेट नहीं बनता, राइट, ये मेरा डिक्शनरी बनता है ना। अभी मुझे सेट बनाना हो एम्प्टी सेट, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ, लिखना पड़ता है। तो ये सेट जो है ये फंक्शन नहीं है, ये मेरे सारे क्लासेस हैं। ये आप देख लो क्लास से। वैसे ही जैसे मुझे लिस्ट बनानी हो तो मैं इसको कॉल करता हूँ। ये अभी हमने जितने भी पढ़े थे, ये इंट, स्ट्रिंग, ठीक है, टपल, डिक्ट, ये सारे जितने भी हैं सारे क्लासेस हैं, इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं है। और यही ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, यही ऑब्जेक्ट्स हैं, और यही जो है डेटा टाइप्स भी है। हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से डेटा टाइप्स भी बना सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से कुछ भी बना सकते हैं। तो और जो सेल्फ है वो उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ मेरा सेल्फ रिप्रेजेंट करता है मेरा करंट ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस कह सकते हो आप, ऑब्जेक्ट कह सकते हो। ये मेरी क्लास है स्टूडेंट। अभी जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा सेट जो है ये मेरी क्लास है, राइट। एस मेरा ऑब्जेक्ट है और एस ही मेरा सेल्फ है इसके अंदर। सो यही बात है। अभी जैसे मैं इसके अगर कोड पे जाऊँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा क्लास सेट करके बना हुआ है, राइट। वही इनिट भी इसके अंदर बना हुआ है, और ये सब काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स हैं इसके अंदर। वही ऐड जो सेट के अंदर मेथड होता है, राइट, एस डॉट ऐड हमने ऐड करा हुआ है। कॉपी, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, ये सारे सुपर सेट सबसेट
तो ये भी एक क्लास है, क्लास सेट। जितने भी बने बिहाइंड द रीजन इसमें मैं बैठ के कोई कोड करा है जो कि अभी हम लोग को इजीली कर पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस वे को सपोर्ट करती है। अभी कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, ये एक कंसेप्ट है। जैसे हमारा लूप्स एक कंसेप्ट होता है, फंक्शन एक कंसेप्ट होता है, वैसे एक ये कंसेप्ट है। कुछ लैंग्वेजेस में ये कंसेप्ट है, कुछ लैंग्वेजेस में नहीं है। कुछ में कोई लैंग्वेज इसी के ऊपर ही बेस्ड है, जैसे जावा आप सीखोगे, जब अभी आप डिप्लोमा में सीखोगे तो जावा में बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है, उसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। तो या पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी ही पड़ेगी, आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। ये डिफरेंट पैराडिम्स हैं, आप लाइक ऐसे देख सकते हो प्रोग्रामिंग पैराडिम्स। तो इसमें मैं जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, मल्टी पैराडिम प्रोग्रामिंग। इसके अंदर मेरा ये पाइथन जो है इसके अंदर आती है। लाइक हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड, प्रोसीजर, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस इससे जो है डिफ़ाइन होते हैं कि हमारी लैंग्वेज किस टाइप के पैराडिम को सपोर्ट करती है। आप इसको वे कह सकते हो कि किस वे में हम कोड लिख सकते हैं, वो होते हैं हमारे पैराडिम्स। सो पाइथन को हम डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। लाइक हम सेम ही चीज़ को हम फंक्शन में भी लिख सकते हैं, क्लास में भी लिख सकते हैं, हमारे ऊपर है कि हम कैसे लिखते हैं। अब ये जो है ये एक वे है, और ये वे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह, तो इसलिए ये वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो आई होप आपको अभी पाइथन ये C++ से इंस्पायर्ड है या सी से? पाइथन सी से भी इंस्पायर्ड है, C++ से भी इंस्पायर्ड है। सी के ऊपर तो बिल्ट है पाइथन, ठीक है। जो भी हमारे ये कोर जितने डेटा टाइप्स बनते हैं, कल मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था पांडास लाइब्रेरी, राइट? मैं मिस कर गया था वो पांडास वाला पांडास लाइब्रेरी। तो लाइक ये जितने भी मेरे पाइथन के कोर पाइथन के जितने भी कोर चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी ये सब कर रहा हूँ, कैलकुलेशन भी करता हूँ बाय यहाँ पे, तो लाइक ये सारी जो है अंदर ही अंदर सी के अंदर ये सारी चीज़ें जो मैं अभी यहाँ पे करता हूँ। जैसे प्रिंट को कॉल, प्रिंट तो काफ़ी बेसिक हो गया, ये नहीं। जैसे मैं सेट के साथ कुछ काम कर रहा हूँ, तो ये जो बना हुआ है ये यहाँ पे पाइथन में बस यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सी के अंदर बना हुआ है। ये सी से जो है हम इनहेरिट करके यूज़ कर रहे हैं, जिससे जो है काफ़ी फास्ट लाइक काम करता है। तो इसलिए पाइथन थोड़ी स्लो लैंग्वेज है, क्योंकि ये पाइथन का जो कोड है सी के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए इसको रन होने में टाइम लगता है। हाँ, नो प्रॉब्लम। सो अच्छा, आप लास्ट सेशन में उसमें CSV के साथ साथ आपने पांडास भी कवर कर दिया था क्या? हाँ, पांडास मैंने थोड़ा सा कवर करा था बेसिक, आपको अगर देखना है तो जितना कोर्स में उतना सारा आ जाएगा ना? हाँ, जितना हमारे अभी पाइथन के कोर्स में उतना मैंने कवर कर दिया था। सो आप इस पे देख सकते हो। बाकी मेरी फुल नहीं, मेरे पास ऑलरेडी वो आ ही गया। ओके, सब्सक्राइबर में तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है। हाँ, राइट। सर्च करने पे तो आप सबको क्लास एट्रीब्यूट्स और इंस्टेंट एट्रीब्यूट्स क्लियर हो गए? ओके, नाइस। अब वैसे तो हमारे इसमें काफ़ी कुछ बचा है। मेथड्स, इनहेरिटेंस काफ़ी अपने में बड़ा कंसेप्ट है। इनहेरिटेंस भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पिलर है। तो इसके 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। पिलर्स ऑफ फर्स्ट इनकैप्सुलेशन, सेकेंड इनहेरिटेंस, थर्ड पॉलीमॉर्फिज्म, और फोर्थ आई गेस मैं फोर्थ बोल दिया, फोर्थ पिलर्स प्रोग्रामिंग, ओह सॉरी, एब्स्ट्रैक्शन, राइट। तो एब्स्ट्रैक्शन, तो इनकैप्सुलेशन मैंने आपको बता दिया। इनहेरिटेंस आप नाम से समझ रहे हो, हम इनहेरिट करते हैं जैसे, तो ये हमारे कोर्स में है। ये दोनों चीज़ें कोर्स में नहीं है, बट ये मैं आपको कल रफली बता दूंगा। इनकैप्सुलेशन आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। जो हम ये चीज़ें कर रहे हैं ये सारी इनकैप्सुलेशन के अंदर ही आती है।
इनहेरिटेंस कल हम कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा अपने में टॉपिक है। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिक है, एब्स्ट्रैक्शन भी बेसिक है। तो या इनहेरिटेंस में ही है ना वो पेरेंट टू चाइल्ड क्लास? हाँ राइट, वही है। सो अभी हमारा मेथड्स रह गया। तो मेथड्स हमारे वही होते हैं हमारे जो ये है। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसको हटा देता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने ये जैसे कर लिया, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, तो इसको भी हटा देता हूँ। इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, इसकी एक लिस्ट बना लेता हूँ, सेल्फ डॉट कोर्सेज। जो भी मेरे कोर्सेज होंगे वो इस लिस्ट में स्टोर होंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, एक ऑप्ट कोर्स नाम का मैंने एक मेथड बनाया। जो भी मेरा स्टूडेंट है वो जो भी कोर्स को ऑप्ट करेगा, मैं यहाँ पे कोर्स नेम डाल देता हूँ, वो उस कोर्स को ऑप्ट कर लेगा। ऑप्ट करना बेसिकली आप ऐसे डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो कि उस स्टूडेंट के पास ये वाला कोर्स है। वो कैसे आप स्टोर कर रहे हो, मैं ऐसे कर देता हूँ, सेल्फ डॉट कोर्सेज डॉट अपेंड कोर्स। मतलब इस कोर्स जो मेरा करंट स्टूडेंट है उसके कोर्सेज वाली लिस्ट में मैं कोर्स नेम डाल देता हूँ, जिससे मेरे पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि उसने ये कोर्स ऑप्ट करा हुआ है। और ऐसे हो गया। और इसी के साथ मैं एक और बना लेता हूँ, लेट्स से एक फंक्शन नंबर ऑफ कोर्सेस सेल्फ कोमा, बस यहाँ पे मैं सेल्फ पास करूँगा और मैं रिटर्न कर दूँगा लेन ऑफ सेल्फ डॉट कोर्सेस। तो अभी जैसे मैंने ये तीनों चीज़ें कर दी, ओके। इसके साथ मैं एक और बना देता हूँ, इनसे पहले इनफैक्ट डेफ इन्फो जो आपसे बहुत बात कर रहे थे, सेल्फ बस। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, स्टूडेंट नेम इज सेल्फ डॉट नेम बैकस्लैश एन, ओके, बैकस्लैश एन मैं डिफरेंट स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज और स्टूडेंट लेवल। तो लेवल आ गया, एज आ गई, और ये मैंने कर दिया, ओके। अभी मैंने ये चीज़ें कर दी। अब जो चीज़ें मैं यहाँ पे खुद प्रिंट कर रहा था, मैं इसको जो है हटा के कुछ ऐसे कर सकता हूँ, परम डॉट इन्फो। बस मैंने इतना सा करा। तो अब क्या करेगा, ये इन्फो पे कॉल करेगा, इन्फो इस फंक्शन को कॉल करेगा, इन्फो फंक्शन को। इन्फो फंक्शन के अंदर मैं वही सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट पास हो जाता है अपने आप। तो ये ऑब्जेक्ट पास हो रहा है और ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे करा, तो ये मेरे तीनों एक्सेसिबल हैं। ये क्यों एक्सेसिबल हैं, क्योंकि ये इस क्लास के साथ एसोसिएटेड करते हैं। और ये सेल्फ इसलिए लिखा है क्योंकि वो क्लास के करंट ऑब्जेक्ट के लिए मुझे चाहिए। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये, अब आपको थोड़ा ये रिलेट कर पा रहे होगे आप, सेल्फ एट द रेट स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का जो अभी करंट वाला सेल्फ है, मतलब करंट ऑब्जेक्ट है, उसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ इससे। अभी मान लो जो मैंने इनिट पे ये चीज़ें डाली थी, मैं एक और चीज़ डाल देता हूँ, काइंड ऑफ जेंडर, ठीक है, जेंडर। तो ओके, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जेंडर। तो ये मैंने करा और यहाँ पे मैं जेंडर पे लेट्स से मेल डाल दिया, यहाँ पे भी मेल डाल दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया, ओके, यहाँ पे मेल, और यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे फीमेल डाल देता हूँ। तो ये मेरा हो गया। और इन तीनों पे मैं यही चीज़ कॉल कर देता हूँ, इसको हटा के। अभी मैं अननेसेसरी सारे कोड को हटा देता हूँ। डॉट इन्फो तो ये तीनों चीज़ें मैंने कर दी। अभी मैं ओके, तो मेरे पास ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। तो अभी जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो भाई अब देख रहे हो मेरे पास लिखा आ रहा है नेम परमप्रीत सिंह। ओके, ये जो मेरा लिखा आ रहा था, सॉरी, ये इस लाइन की वजह से लिखा आ रहा था, मैं इस लाइन को भी हटा देता हूँ। तो या अब मैं रन कर रहा हूँ, तो अब मेरा लिखा आ रहा है स्टूडेंट नेम परमप्रीत सिंह, इसका एज 18, लेवल फाउंडेशनल। ये अपने आप इसको एक्सेस कर रहा है। अभी यहाँ पे मैंने जेंडर डिक्लेयर करा था, यही मैं आपको स्कोप का क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने जेंडर यहाँ पे डिक्लेयर करा, अब ये जेंडर को मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं करता हूँ स्टूडेंट जेंडर,
तो मैं सेल्फ डॉट जेंडर अगर मैं करता हूँ तो मेरा नहीं है कुछ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाया ही नहीं। इसको मैं रन करूँगा तो मेरा ये एरर आ गया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट जेंडर। ये मेरा कहाँ से आया, लाइन नंबर 45 पे कॉल हुआ सबसे पहले फंक्शन, 45 से 30th लाइन पे मेरा ये एरर आया। ये रहा यहाँ पे 30th लाइन, वही कि इसका कोई जेंडर एट्रीब्यूट है नहीं, जबकि मैंने जेंडर यहाँ पे पास करा था। तो ये यही इसकी है, ये मेरा लोकल वेरिएबल है, तो यही मैं हटा देता हूँ। तो अब मेरा जो है, और यहाँ से भी हटा देता हूँ। सो इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये जितने भी सेल्फ के साथ हैं वो मेरे इसके साथ एसोसिएटेड है। जो भी मेरे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पास करता हूँ ये मेरे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, इनको मैं इसके साथ एसोसिएट करता हूँ लाइक सेल्फ डॉट करके, जिससे जो है पूरे ऑब्जेक्ट के साथ मैं जहाँ भी सेल्फ को यूज़ करूँ उसको मैं एक्सेस कर पाऊँ। तो अब मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ जेंडर सबके। तो मैंने ये तीनों चीज़ें हटा दी और मैंने यहाँ पे रन करा, तो अब मेरा सक्सेसफुली रन हो गया। तो ये मेरा लाइक एक मेथड है इन्फो, ये मेरा रन हो गया। अभी सेम चीज़ मैं इसके साथ ये भी कर सकता हूँ, टोटल कोर्सेज। ओके, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, स्टूडेंट हैज़, इसके अंदर अब मैं करूँगा सेल्फ नंबर ऑफ कोर्सेज और स्टूडेंट हैज़ ये कोर्सेज। तो ओके, इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। तो ये मैंने ये लाइन नंबर 30 पे ये करा, स्टूडेंट हैज़ सेल्फ डॉट नंबर ऑफ कोर्सेज, और इसको मैंने कॉल कर दिया और यहाँ पे कोर्सेज लिख दिया। तो ये क्या है, मैं इसी मेथड को यूज़ कर पा रहा हूँ इस मेथड के अंदर। वो किस हेल्प से, सेल्फ की हेल्प से। मैं डायरेक्ट लिखूँगा तो मैं नहीं यूज़ कर पाऊँगा। ये मैं इसलिए यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सेल्फ के साथ रिलेट कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ अब आपको सेल्फ का थोड़ा और यूज़ समझ आ रहा होगा कि मैं सेल्फ की हेल्प से हर एक चीज़ को आपस में यूज़ कर पा रहा हूँ, राइट। ओके, आपने तो एट्रीब्यूट उसका तो डिक्लेयर ही नहीं करा। क्या डिक्लेयर? और ये नंबर ऑफ कोर्सेज क्या करके, ये मेरा मेथड है। अच्छा ओके, मेथड को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा ना। या तो अभी मैंने ये चीज़ रन करी तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा 0 ही आएगा, क्योंकि मेरे अभी कोर्सेज की लेंथ 0 है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे इन्फो करा, मैं करता हूँ परम डॉट ऑप्ट कोर्स मैच टू, और अब मैं करता हूँ परम डॉट इन्फो। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले आया स्टूडेंट नेम, ओके वेट, हाँ। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे, अरे यार, हाँ, आया परम, ये सब स्टूडेंट है 0 कोर्सेज। अब दोबारा जब मैंने ऑप्ट कोर्स कर दिया तो अब मेरे पास आया स्टूडेंट हैज़ 1 कोर्स, 1 कोर्सेज। तो या वो तो जो जैसे मैंने लिखा था तब वैसे आया। अब ये नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ को भी ये यूज़ कर पा रहा हूँ मैं। अब मैं डायरेक्टली अगर मैं लिखता तो मैं नहीं यूज़ कर पाता, बट सेल्फ की हेल्प से मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, और सेल्फ की हेल्प से मैं इसी करंट उसके वैल्यू को यूज़ कर पा रहा हूँ। अभी अगर मैं स्टूडेंट कर देता हूँ तो अब आपको क्या लगता है, मेरा 0 आएगा या एरर आएगा या 1 आएगा इसके लिए, परम नाम के इंस्टेंस के लिए? कुछ भी आपको जो लगता है आप बता सकते हो। 0 आएगा। ओके, 1 और 0 दो डिफरेंट आंसर। बाकी आप दोनों, प्रवीण, संपृक्ता, लाइक 1 आएगा या क्या आएगा? ओके, 1। मैंने अभी ज्वाइन किया है दोबारा, तो मैंने देखा नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डॉट नंबर ऑफ़ कोर्सेज करा, तो यहाँ पे जो है मैं रन ही कर देता हूँ डायरेक्ट, जिससे आपको क्लियर हो। तो ये मेरा ये तीनों चीज़ें तो प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे मेरा एरर आ गया, स्टूडेंट नंबर ऑफ़ कोर्सेज मिसिंग। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे तो इसका एरर आ गया, लेट्स से ओके, इसका मेरा डायरेक्ट एरर ही आ गया। ऑब्वियसली एरर ही आना चाहिए था। तो एरर इसलिए आ गया क्योंकि मैं स्टूडेंट नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ को कर रहा हूँ और इसके अंदर ये सेल्फ को पास करता है। मतलब वो कैसे क्लियर होगा? ओके, मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ। अब जो है मेरा एरर अभी भी आ जाएगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ,
ओके, अब ठीक है। तो अब मैंने रन करा तो अभी मेरा एरर नहीं आया क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो परम के मेरे यहाँ पे आ रहा है 0 कोर्सेज, और दोबारा भी मेरा इस पे आ रहा है ऑप्ट करने के बाद तब भी 0 आ रहा है। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोई नंबर ऑफ़ कोर्सेज पे, अब अगर मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा ये एरर आ रहा है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सेल्फ, मतलब मैं ऑब्जेक्ट के मेथड को डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, मैं इसका कुछ वो नहीं बना रहा, ऑब्जेक्ट बना नहीं रहा। तो लेकिन ये एक आर्ग्यूमेंट मांग रहा है नंबर ऑफ़ कोर्सेज, तो वो मैं बना नहीं रहा ऑब्जेक्ट, तो इसलिए एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ पास कर दूंगा, सेल्फ यहाँ पे उसी को रिप्रेजेंट करेगा। इनफैक्ट सेल्फ के बजाय मैं कुछ और रैंडम पास कर देता हूँ। ओके, सेल्फ पास करता हूँ तो मेरा वर्क कर रहा है, तो मेरा वर्क करेगा। ये थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, इसको हम लाइक लीव ही करते हैं क्योंकि थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट हैज़ करा था, तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देता हूँ नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ को। तो ये नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ को कॉल करने पे मेरे पास ये आ रहा है। और ओके, मैं कोर्सेज ऐसे लिख लेता हूँ और इसके साथ मैं प्रिंट भी कर देता हूँ कोर्सेज विच आर, ये कर दिया। और मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट सेल्फ डॉट कोर्सेज। तो अभी मैं इसको रन करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले आ रहा है स्टूडेंट हैड 0 कोर्सेज विच आर ये एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पे मेरा आ रहा है स्टूडेंट हैज़ 1 कोर्स विच आर मैथ्स 2, और यहाँ पे इन दोनों का 0 0 आ रहा है। तो ये मेरा यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको कॉल करा। मैं सेम चीज़ लेट से मेरे पास अभी 4 सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे यही करता हूँ इंग्लिश 2 और यहाँ पे पाइथन कर देता हूँ। अभी सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ आपके साथ सुबह, और इस बारी मैं 3 सब्जेक्ट रखता हूँ। लेट से मैंने 3 ही रखे, और सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, बट यहाँ पे इस बारी मैं 2 सब्जेक्ट रखता हूँ, लेट से सिर्फ नीचे वाले 2। तो अब मैंने ये कर दिया, और इस इन्फो को मैं हटा देता हूँ पहले। तो अब अगर मैं रन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे ये आ रहा है स्टूडेंट हैज़ 4 कोर्सेज विच आर मैथ्स 2, इंग्लिश 2, स्टैट्स 2, पाइथन। अब इनका वही मैंने 3 बारी कॉल करा था, तो यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट हैज़ 3 कोर्सेज मैथ्स 2, इंग्लिश 2, स्टैट्स 2। अब यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट हैज़ 2 कोर्सेज स्टैट्स 2 और पाइथन। तो इससे जो है लाइक मेरा ये बन रहा है। और कोर्सेज़ के साथ मैं थोड़ा और भी कर सकता हूँ। ये तो ओके, ये मैंने एक चीज़ कर दी। आई होप अब आपको क्लियर होगा मैं मेथड को कैसे कॉल कर रहा हूँ। राइट, आप सबको क्लियर है? हाँ। ओके, तो या नाइस। अभी एक लास्ट चीज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कोर्स कर रहा हूँ, मैं कोर्स की अलग एक क्लास बना लेता हूँ जो, हाँ बोलो। जेंडर में जब आप किए थे, हाँ। यदि उसमें सेल्फ जेंडर करके करते तो भी एरर आ जाता क्या? नहीं, तो एरर नहीं आता, क्योंकि तब मेरा एक बन जाता है ना उस इंस्टेंस का एक एट्रीब्यूट, उसका एक वेरिएबल बन जाता है सेल्फ डॉट जेंडर, राइट। और अभी जो कोर्स मतलब कि 0 आ रहा था वो कैसे आ रहा था? वो सेल्फ डॉट नंबर ऑफ कोर्सेज पे स्टूडेंट करके जो आप लिए थे ना। हाँ हाँ, वो मैंने ये करा था, लाइक वो मैंने कुछ ऐसे करा था। ओके, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट नाम का डायरेक्ट इसी टाइम पे मैं एक वो बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी ऑब्जेक्ट पे मैं कॉल कर रहा हूँ, तो इसलिए 0 आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ डॉट कोर्सेज एम्प्टी है ना, नंबर ऑफ कोर्सेज रिटर्न कर रहा है उसकी लेंथ, तो लेंथ उसकी 0 है ना, तो इसलिए 0 आ रहा था। और मैं अगर ऐसे करता तो यहाँ पे मेरा एरर आ जाता कि मैं सेल्फ पास नहीं कर रहा। और लेट से मैंने इसी को ऐसे कर दिया, यहाँ पे सेल्फ पास कर दिया। ये करना, ये कर रहा हूँ तो मेरा सही हो रहा है। ये करूँ या फिर मैं ये करूँ, सेम चीज़ें हैं दोनों। यहाँ पे मुझे सेल्फ पास नहीं करना,
ऐसे करूँ या जो मैंने पहले करा था, दोनों सेम टास्क है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, थैंक यू। और कितना देर रहेगा क्लास? अभी बस अभी ख़त्म कर रहा हूँ। एक लाइक मैं थोड़ा सा छोटा सा कर देता हूँ और उससे थोड़ा आपको जल्दी, क्योंकि डिनर के लिए जाना है। हाँ, उससे मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जिससे आप लाइक खुद भी ट्राई करना, जिससे आपको क्लियर भी हो जाएगा। ओके। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे क्लास स्टूडेंट हो गया, मैं एक क्लास बना लेता हूँ कोर्स नाम की। क्लास कोर्स में मेरा क्या होता है? हाँ ओके, डेफ इनिट। आप सब ने भी कोर्स ऑप्ट करे होंगे तो आप ही बता दो कोर्स में मेरा क्या क्या होता है। सब्जेक्ट क्या? ओके देखो, कोर्स में मेरा सबसे पहले कोर्स नेम, राइट? हाँ, कोर्स नेम, कोर्स का जो मेरा कोड है वो, ठीक है। और कोर्स पे मेरे कितने क्रेडिट्स हैं वो, और मैं वीक्स भी लिख सकता हूँ वैसे, बट वीक सबके 12 हैं तो वो मैं लिख नहीं रहा। तो मेरे पास ये चारों चीज़ें हैं। सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम, जो मेरा कोर्स का नेम है वो। सेल्फ डॉट कोड इक्वल्स कोड। सेल्फ डॉट क्रेडिट्स इक्वल्स क्रेडिट्स। ये हो गया। और यहाँ पे मैं एक वो बना देता हूँ, नंबर। ग्रेड भी तो लिख सकते हैं। कोर्स का एक कोई स्पेसिफिक ग्रेड नहीं होगा ना, वो तो हर एक स्टूडेंट का उस कोर्स के लिए ग्रेड होगा। अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 0। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोर्स डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाम का क्लास वेरिएबल बना रहा हूँ, क्लास एट्रीब्यूट, जो रिप्रेजेंट क्या करेगा कि इस एक ओके कितने कोर्सेज को, लाइक कोर्सेज को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने लिया हुआ है। ओके, इसको थोड़ा सा फिर ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ। वेल, इसको हटा देता हूँ। तो या अभी मेरा यही हो गया। और यहाँ पे मेरा एक कोर्स बन गया। कोर्स बनने के बाद मैं ये कर सकता हूँ, डेफ ओके कोर्स बन गया, गेट इन्फो, गेट कोर्स इन्फो। इस पे मुझे कोर्स की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है, तो मैं सिंपली कोर्स यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, इसको मैं एफ स्ट्रिंग कर देता हूँ। कोर्स हैज़ ओके कोर्स कोड, और कोर्स हैज़ सेल्फ डॉट क्रेडिट्स, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोड, तो कोर्स कोड हो गया, ये हो गया, और ये तीनों चीज़ें हो गई। हाँ, तो यहाँ पे ये हो गया। एक मिनट है। हाँ, तो यहाँ पे ओके कहा था, ठीक है। कोड हो गया, क्रेडिट हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा अननेसेसरी। तो मेरे पास ये कोर्स की इन्फॉर्मेशन आ गई। अभी ये सारी चीज़ें आ गई। और ओके, तो अभी यहाँ पे जो चीज़ें मैं कर रहा था, ऑप्ट कोर्स, मैं अलग अलग कोर्सेज बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे मैं तीनों मेरे पास जैसे ये बने थे, ठीक है, 3 इसके स्टूडेंट के इंस्टेंसेस, ये मेरे स्टूडेंट के इंस्टेंसेस बने। आई होप आपको ये कोर्स क्लास क्लियर होगी, यहाँ पे मैंने क्या क्या करा। ओके, सुबोध, श्रुति, प्रवीण, आप सबको क्लियर है? क्या क्या एक बार फिर से बोलो। कोर्स क्लास आपको क्लियर है यहाँ पे मैंने जो करा? जी है ना, ओके नाइस। तो ये मैंने 3 इंस्टेंस इसके बनाए थे। अब मैं हर एक के कोर्स का इंस्टेंस बना लेता हूँ, काइंड ऑफ मैथ्स 2 कोर्स, इसके अंदर मैं नेम डालता हूँ मैथ्स 2, और यहाँ पे मैं इसका कोड डाल देता हूँ, जो भी कोड होगा, मुझे अब याद नहीं, MS 100 समथिंग 3 कुछ ऐसे था, 1004।
और क्रेडिट्स इसके 4, ठीक है। क्रेडिट्स बाय डिफ़ॉल्ट भी मैं 4 ही रख देता हूँ, तो क्रेडिट्स भी मुझे याद नहीं वैसे तो ऐसे मैं 4 कोर्स बना लेता हूँ यहाँ पे। स्टैट्स 2 और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इंग्लिश 2 और EN समथिंग, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्या है, तो या मैं रैंडमली कुछ भी रखता हूँ। और यहाँ पे मैं एक पाइथन का कोर्स बना लेता हूँ, तो ये मैंने कर दिया पाइथन, और इसका जो भी है समथिंग CT1004 में भी ये है। तो ये मैंने 4 ये बना लिए, 3 अपने इंस्टेंस बना लिए। अब मैं इस पर ऑप्ट कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं कोर्स के अंदर क्या करूँगा, मैं दूसरी क्लास को डालूँगा। सो यहाँ पे मैंने पहले स्ट्रिंग डाल रहा था, राइट गाइस? और थोड़ा सा स्ट्रिंग बोले तो पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल रहा था, राइट, जैसे मैथ्स 2, इंग्लिश 2, स्टैट्स 2, पाइथन। अच्छा हाँ ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस सब की जगह ये डालता हूँ परम डॉट ऑप्ट कोर्स और इसके आगे मैं लिख देता हूँ जैसे स्ट्रिंग की जगह maths_2, तो मैंने ये डाल दिया। और सिमिलरली मैं चारों के लिए कर देता हूँ। ओके सॉरी, पता नहीं क्या, तो स्टैट्स 2, इंग्लिश 2 और यहाँ पे पाइथन। तो ये मेरा ये चारों का इसका हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। और अब परम डॉट इन्फो इसके साथ, और सेम मैं आपके साथ भी करता हूँ। हाँ ये थे, तो यहाँ पे सुबोध और ओके, यहाँ पे वाले कोर्स डाल देता हूँ जिससे, तो ये मेरे ये बन गए। अभी मैं रन करूँगा जब इसको, तो ओके अभी ओके ये मैंने ये चीज़ करी। आई होप आपको क्लियर होगा मैंने ये क्या करा है पूरा। क्लियर है आप सबको? हाँ क्लियर है। नहीं, मुझे नहीं क्लियर। ओके मैंने क्या करा, ये कोर्स क्लास आपको क्लियर है श्रुति? नहीं, देखो मैंने एक कोर्स नाम की क्लास बनाई जिसके अंदर मैं नेम, कोड और क्रेडिट्स है हर एक कोर्स के, ठीक है। हाँ, ये क्लियर है, ये क्लियर है। और गेट कोर्स इन्फो उसका एक वो है कोर्स की इन्फॉर्मेशन। और मैंने यहाँ पे 3 स्टूडेंट के इंस्टेंस बना लिए, परम, सुबोध, श्रुति, मतलब 3 स्टूडेंट्स हैं। और 4 मैंने कोर्स बना लिए, मैथ्स 2, इंग्लिश 2, स्टैट्स 2 और पाइथन, ठीक है। हाँ, और अब मैंने क्या कर दिया, परम जो कोर्सेज ऑप्ट करेगा, मतलब जो मैंने कोर्स ऑप्ट करे वो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब पहले मैं क्या कर रहा था, परम डॉट ऑप्ट कोर्स ऐसे कर रहा था, मैं स्ट्रिंग पास कर रहा था, राइट, आपने देखा होगा। हाँ। अब मैं डायरेक्ट ये कोर्स को पास कर रहा हूँ, तो मैंने ये कर दिया और कोर्स को मैं पास कर रहा हूँ अभी। ओके तो यही चीज़ मैंने सुबोध के साथ करी और यही चीज़ आपके वाले के साथ करी। अब आपको क्लियर है? हाँ क्लियर है। अभी यहाँ पे मैं इन्फो तीनों का कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो इन्फो पे मेरा सबसे पहले ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, फिर ये, और फिर सेल्फ डॉट कोर्सेज। अब आप सेल्फ डॉट कोर्सेज में आप देखना मेरा क्या डिफरेंट वेरिएशन आएगा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा नेम आ रहा है, एज आ रहा है, लेवल आ रहा है, कोर्सेज। अब कोर्सेज में मेरा आ रहा है कुछ ये, हाँ लिस्ट के अंदर ये 4 कोर्सेज 4 हैं कॉमा के साथ, आप देख सकते हो 3 कॉमाज हैं। सो ये, और आपके वाले में 2 आ रहे हैं, सुबोध के 3 आ रहे हैं, तो मेरे में 4 आ रहे हैं। सो ये क्या है, ये मेरे हर एक कोर्स पास हो गए। अब मुझे यहाँ पे जो है ये नहीं प्रिंट करना था कोर्सेज, अब मैं चाहता हूँ प्रिंट हो कोर्स का नेम। तो वो कैसे प्रिंट होगा, एक लूप लगा देता हूँ मैं, फॉर आई इन, ओके, फॉर सी इन सेल्फ डॉट कोर्सेज प्रिंट
सी डॉट, अब मेरा कोर्स का मुझे नेम प्रिंट करना है, आपको पता है कोर्स का नेम है, मतलब सेल्फ डॉट नेम से असाइन है, राइट? हाँ। तो यहाँ पे मैं सी डॉट नेम कर दूंगा, सी डॉट नेम मैंने करा और एंड इक्वल्स में कॉमा डाल देता हूँ जिससे जो है एक ही उस पर दिखे, और मैं अब रन करता हूँ इसको। तो अब आप देखोगे अब मेरा यहाँ पे दिख रहा है, और ओके इसके साथ एक और प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ जिससे मेरा अलग लाइन पे है। अब मैंने रन करा, अब आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे आ रहा है मैथ्स टू, चैट्स टू, इंग्लिश टू, पाइथन। पहले मेरा आ रहा था कुछ ये एड्रेस हर एक के कोर्स का, राइट? जो भी मैंने 4 कोर्स बनाए थे इसका एड्रेस आ रहा था। अब मेरा ये नेम आ रहा है, तो ये नेम कैसे आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट नेम करा, सेल्फ डॉट कोड क्रेडिट्स, इसी ये मैं अब इसमें जो है ऑप्ट कोर्स में मैं कोर्स पास कर रहा हूँ, कोर्स मेरा ये क्लास को पास कर रहा हूँ। इस क्लास में मेरे 3 वेरिएबल्स हैं, नेम, कोड और क्रेडिट्स। अब जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन में ऑब्वियसली मैं ये अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये तो वेग दिखेगी काफ़ी, राइट? अगर आप यूज़र को प्रिंट करा रहे हो तो यूज़र ये नहीं समझेगा कि ये क्या है ना? हाँ, तो यूज़र को मैं वही चीज़ दिखाऊंगा जो यूज़र समझ पाए। तो मुझे पता है यूज़र नेम समझ जाएगा, कोड समझ जाएगा, क्रेडिट समझ जाएगा, तो मैं बस यहाँ पे नेम दिखा रहा हूँ कि कौन सा उसके पास कोर्स है। तो वो नेम कैसे दिखा रहा हूँ, सेल्फ डॉट कोर्सेज में मेरे सारे 4 कोर्सेज थे, जैसे हर एक कोर्स के मेरे पास ये 3 एट्रीब्यूट्स मैंने बनाए हुए हैं, नेम, कोड और क्रेडिट। बस मैं उसका नेम प्रिंट कर रहा हूँ ये लूप की हेल्प से। हर एक के कोर्स पे जा रहा हूँ मैं, फॉर सीन सेल्फ डॉट कोर्सेज, कोर्सेज मेरी लिस्ट है, राइट? अब और यहाँ पे मैं हर एक का नेम प्रिंट कर रहा हूँ। ये आप सबको क्लियर है मैंने जो ये करा 3 लाइन्स में? ओके सुबोध? यस। ओके प्रवीण, आपको क्लियर है? पर इस कोड को चैट बॉक्स में पेस्ट हाँ वो मैं कर दूँगा। ओके आप सबको लाइक ये क्लियर हो गया मैंने अभी जो करा? ओके नाइस। सो इसी के साथ फिर लाइक हम सेशन एंड करते हैं। ऑलमोस्ट 10 हो गए हैं, 2 आवर्स का हमारा सेशन ऑलमोस्ट हो गया। अभी हमारा लाइक मेथड्स जो मैंने कहा था, मेथड्स वगैरह हमने कवर कर लिया। अब हमारा इस पाइथन कोर्स में जो रहता है इनहेरिटेंस, वीक 10 पे वो रहता है, राइट? इनहेरिटेंस और उसके साथ नमपाई, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, ये दोनों काफ़ी फ़न वाली लाइब्रेरी है। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा बेटर है। और नमपाई का थोड़ा सा बता दूंगा इनहेरिटेंस के साथ ही कल, बेसिक है नमपाई। तो या इनहेरिटेंस नमपाई कल मैं कवर करूँगा। मैटप्लॉटलिब का आपको मैं थोड़ा दिखा दूँगा, बाकी लाइक वो इम्पोर्टेंट नहीं है और वो आ भी नहीं रहा, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। हाँ OP2 के लिए सिलेबस क्या है? वीक 1 to वीक 9 है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। यही है ना गाइस, वीक 1 to वीक 9। और एक एक्सेप्ट क्या बोल रहे थे, पांडास या कुछ करके? हाँ वो पांडास नहीं आएगा, वो जो पांडास का CSV उन्होंने दिखाया था वो नहीं आएगा। मैटप्लॉटलिब का आएगा, ठीक है? मैटप्लॉटलिब का मैं बता दूंगा आगे। मतलब वेटेज कहाँ से आने का ज़्यादा उम्मीद है? वेटेज तो ऑब्वियसली वीक 7 to 9 में ही ज़्यादा आएगा, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। ये भी वैसे ही है जैसे हमारे बाकी सारे कोर्सेज में होता है कि पहले वाले के बेस पे बिल्डअप है। अगर आपको वेरिएबल्स आएंगे तभी आप आगे ये इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल समझ पाओगे, राइट? तो बस वही है, इसलिए वो फुल कोर्स डालते हैं, फुल सिलेबस डालते हैं। सो हमने ये लाइक कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ इस पर आप काफ़ी मॉडिफिकेशन करो। मैं आपको एक कोड दे दूँगा, लाइक मैं रेपलेट पे अपने रेपल पे डाल के इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक है? और इसी कोड में आप मॉडिफिकेशन करना। यूट्यूब पे थोड़ा लिंक भेज देना, नहीं तो आप पर्सनली सेंड कर देना। हाँ मैं जब रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर करूँगा वहाँ भी मैं डाल दूँगा, डोंट वरी, वहाँ भी मैं डाल दूँगा। तो मैं अपने रेपल का लिंक शेयर करूँगा। आप क्या करना, देखो जैसे रेपलेट है, आई होप आप सबको रेपलेट तो आप सब फेमिलियर होंगे, राइट? हाँ। आपका कोर्स क्रिएट किया हुआ है क्या वहाँ पे? नहीं मेरा कोर्स नहीं है, मैं आपको लाइक जनरली बता रहा हूँ। ओके तो रेपलेट पे आप सब फेमिलियर हैं? संपृक्ता, श्रुति, प्रवीण? हाँ
नहीं, मैं रैपिड यूज नहीं करती हूँ। ओके, रेपलिट बेसिकली एक कोड एडिटर है, ऑनलाइन कोड एडिटर। आप इस पर अपनी आईडी बना लेना। यहीं से हमारे इंस्ट्रक्टर भी सिखा रहे थे रेपलिट पे स्टार्टिंग पे। तो या रेपलिट पे मैं ना आपको लिंक भेजूंगा एक रेपलिट की रेपल का। रेपल बेसिकली एक पाइथन फाइल आप समझ लेना, मैं उसका लिंक भेजूंगा। आप उस पर क्या करना, ओके जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आपको मैं लिंक भेजूंगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे फाउंडेशनल टर्म 1 दिखा रहा है, यहाँ पे वो जो भी लिंक होगा मैं आपको, और आप क्या करना, शो फाइल्स पे क्लिक करना। शो फाइल्स पे क्लिक करने के बाद लोड हो जा, या main.py एक होगी, main.py पे आप क्लिक करना। और आपको यहाँ पे वो जो है, ये जो पूरा कोड मैंने लिखा है ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। कोड दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फोक रेपल करना है। फोक रेपल पे आप जैसे क्लिक करोगे आप वही सेम नाम की आपकी प्रोफाइल पे रेपल बन जाएगी, मतलब वही सेम कोड आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा। और आप उस पर एडिट कर लेना, जो भी मैं आपको लाइक टास्क दूंगा वो आप उस पर कर लेना, और उसका आप लिंक मुझे शेयर कर देना, ठीक है। सबका इंडिविजुअल अपना हो जाएगा, और जो जो करेगा ऑब्वियसली उसी का ही फ़ायदा, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं। तो इससे आपको कोड भी मिल जाएगा और आप खुद भी कर भी लेना ट्राई। सो या यही है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे सैम्पल भी खुद भी कोड शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये था। अभी इसके साथ मैं आपको इसी के आगे टास्क दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई थी। तो इसको तो जो मैं टास्क दे रहा हूँ वो इन्हीं के रिलेटेड है। लाइक कोर्सेज आपने बना लिया, ठीक है। अब हर एक ये स्टूडेंट्स के अंदर ना, स्टूडेंट क्लास के अंदर आप ये चीज़ें ऐड कर देना, लाइक उसकी जीपीए, ठीक है। और जीपीए के साथ उसके टोटल नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ तो आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ के साथ टोटल क्रेडिट्स अभी तक कितने अर्न कर चुका है अर्न टिल नाउ, ये आप कर लेना। ये मैं वेरिएबल्स बता रहा हूँ, ये सारे वेरिएबल्स। और अभी तक जीपीए टोटल क्रेडिट आप ओके आप ऐसे कर सकते हो, जो भी हमारे ऑप्टेड कोर्स हैं वो आपने काइंड ऑफ आपने अर्न कर लिए, और ये टोटल क्रेडिट्स अर्न टिल नाउ। और उसके बाद आप कुछ ऐसे कर सकते हो, लाइक एक मेथड बना सकते हो। ओके मैं यहाँ पे मेथड्स लिख देता हूँ, स्टूडेंट क्लास वेरिएबल वेरिएबल्स में एट्रीब्यूट्स, या एट्रीब्यूट्स हो गए। अब मेथड एट्रीब्यूट्स में मैं और भी थोड़ा डाल देता हूँ, जैसे जेंडर वगैरह, बेसिक जेंडर हो गया, ये सब हो गया। मेथड्स में आप डाल सकते हो कि विड्रॉ कोर्स। तो विड्रॉ कोर्स क्या करेगा, एक कोर्स लेगा और उसको कोर्स लिस्ट से हटा देगा। जैसे यहाँ पे मैं कोर्स लिस्ट में अपेंड कर रहा हूँ, वैसे वो कोर्स लिस्ट से हटा देगा। आपको पता है कैसे हटाते हैं, रिमूव का यूज़ करके, राइट। मैंने आपको बता ही दिया, एक लाइन का कोड है। और इसी के साथ ये जो है क्रेडिट्स को भी अपडेट करेगा, मतलब आपने जितने कोर्सेज हटा रहे हो ऑब्वियसली आप उसके क्रेडिट्स भी हटाओगे, ठीक है। तो क्रेडिट्स भी हटाओगे, और ये हो गया। और इसके साथ ठीक है, ये इसका इतना ही बहुत है। और कोर्स वाले क्लास में आप ये कर सकते हो, गेट कोर्स इन्फो हो गया, कि टोटल कितने कोर्सेज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड द कोर्स। तो ये आप लाइक कोर्स क्लास में एक वेरिएबल बना सकते हो, जो मैंने क्लास वेरिएबल बनाया था वो आप बना लेना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा मतलब कितनी बारी मेरा कोर्सेज ऑप्ट करें, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड द कोर्स। तो ये हो गया। और हर एक कोर्स का क्रेडिट हो गया, और हर एक कोर्स का एक मेथड बना लेना। कोर्स के साथ एक मेथड होगा जिसके अंदर स्टूडेंट जो है अपने काइंड ऑफ मार्क्स पास करेगा, ठीक है। मार्क्स मेथड होगा, वो होगा कैलकुलेट कोर्स जीपीए, यहाँ पे CGPA डाल देता हूँ। तो कैलकुलेट कोर्स जीपीए, और कोर्स जीपीए में स्टूडेंट्स अपने मार्क्स ओके स्टूडेंट नहीं, कोर्स जीपीए के अंदर ये कोर्स क्लास के साथ ही हम स्टूडेंट पास करेंगे। स्टूडेंट की हर एक की इंडिविजुअल आप वो जीपीए कैलकुलेट करके आप प्रिंट करोगे, काइंड ऑफ
जैसे मैंने स्टूडेंट पास करा तो स्टूडेंट के पास जैसे मान लो मैंने परम पास कर दिया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया जैसे कोर्स डॉट कैलकुलेट कोर्स जीपीए, इसके अंदर मैंने परम पास कर दिया। तो ये परम के जितने भी कोर्सेज़ हैं, जैसे मैंने परम के 4 कोर्सेज़ हैं, हर एक 4 कोर्स पे उसके कितने मार्क्स हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ऐड कर देता हूँ फिर, टोटल कोर्सेज अनटिल नाउ और मार्क्स जो है मेरी एक लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ मार्क्स, और ये भी मेरी उसी के साथ बढ़ेगी। मैं मेथड को भी फिर अपडेट कर देता हूँ। ऑप्ट कोर्स के अंदर मेरा भी कोर्स है, कोर्स के साथ मैं मार्क्स डाल देता हूँ। आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि उसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। लाइक ऑप्ट कोर्स के अंदर उसके कितने मार्क्स आए हैं वो, और ये विड्रॉ कोर्स के साथ उसके मार्क्स भी ऑब्वियसली अपडेट होंगे। और यहाँ पे मार्क्स नाम की एक लिस्ट ऑफ मार्क्स बनेगी जिसके अंदर वो सारे मार्क्स स्टोर होंगे। और जैसे जैसे मेरा वो लाइक कोर्स ऑप्ट करेगा, हर एक के आप मार्क्स ही रख सकते हो। मार्क्स की जो लिमिट है काइंड ऑफ ओके वही रखता हूँ जो है 0 लेस देन इक्वल्स मार्क्स लेस देन इक्वल्स 100, इतने तक का ये हर एक कोर्स का। तो ये हमारे मार्क्स की लिमिट है, ये रख के आप ऐसे कर लेना। और ऑप्ट कोर्स में वो मार्क्स को भी अपेंड करेगा, प्लस यहाँ पे वो जीपीए में क्या करेगा, हर एक कोर्स के जो भी हम स्टूडेंट पास करेंगे वो स्टूडेंट के हर एक कोर्स पे जितने भी उसके मार्क्स होंगे वो मार्क्स के बेस पे जो उसके जीपीए बनेगी। आपको पता है लाइक 90 to 100 में आएगा तो उसका जो पॉइंट बनेगा वो 9 बनेगा, राइट। और उसका ग्रेड बनेगा एस, है ना, SABCD, आप वो ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट पे आप देख लेना। तो वो जो है वो प्रिंट करेगा, प्रिंट स्टूडेंट्स ग्रेड एंड ओके ग्रेड पॉइंट एंड क्या था जो भी हमारा लाइक ग्रेड आया है वो प्रिंट करेगा, प्रिंट स्टूडेंट ग्रेड फॉर ईच कोर्स। तो ये जो है कोर्स क्लास का एक ये मेथड आप बनाना, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है बहुत बेसिक। तो ये जो है इसका पूरा टास्क है, मैंने थोड़ा आपको बढ़ा दिया। इसी के आगे आपको इसमें एडिशन करना है। अगर लाइक आप इसका 70% भी कर लोगे, अगर आप ये इतना भी कर लोगे लाइक ये सब, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको क्लियर हो गया बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये थोड़ा सा आपको बड़ा है, अगर आप इसको समझ गए हो अच्छे से तो आप ये भी कर लोगे। फिर ये जो लास्ट वाला टास्क है ये भी कर लोगे, ईजी है। तो यही लाइक जो टास्क है वो है। सो ये मैं आपको इसका लिंक कोड का शेयर कर दूंगा विद ये जो भी हमारा टास्क है इसके साथ। तो मैं यही होप करूँगा कि आप सारे इसको ट्राई करो। अभी हमारा सेशन कल होगा तो आप इस पर करोगे तो 2 आवर से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। अगर आप पूरा करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप करोगे तो 1 आवर में आपका 70% तो हो ही जाएगा। बेसिक बहुत इजी है। अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा इजी, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई अच्छे से तो आपके लिए बहुत इजी है ये वाला पूरा, इतना सारा इजी है। अब बाकी ये थोड़ा सा बड़ा ही आप ट्राई करोगे तो अच्छी बात है। तो ये करके जैसे मैंने आपको बताया फोक कर लेना, जो भी मैं आपको लिंक भेजूँगा उस पर आपको फोक नाम का एक बटन दिखेगा, फोक कर लेना। फोक करने पे आप यहाँ पे वही रख के नेम और कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल के आप उस पर फोक रेपल पे क्लिक करोगे तो आपके पास उसी कोड की एक कॉपी आ जाएगी अपनी प्रोफाइल में। अब आप उस पर एडिट कर सकते हो। एडिट कैसे करोगे, लाइक जो आपके पास बन जाएगी उसके बाद आप जाना माय रेपल्स पे जाके आप डायरेक्ट उस रेपल पे क्लिक करना जो आपकी बनी होगी और उस पर main.py पे आप जाना। main.py में आप पूरा अपना कोड लिख सकते हो और कोड लिखने के बाद यहाँ पे आप रन कर सकते हो। रन करोगे तो आपको दिख जाएगा। सो या आप ऐसे भी कर सकते हो या आप कोड डायरेक्टली कॉपी करके अपने पर्सनल VS कोड वगैरह में भी कर लेना, जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। तो यही था टास्क, थोड़ा बड़ा टास्क है। मैंने लाइक पहले सोचा नहीं था कि ऐसा दूंगा, बट अभी ऑन द स्पॉट मैंने बिल्ड करा। तो आई होप फिर हम सेशन एंड करते हैं। आई होप आपको जो भी आज हमने करा सबको क्लियर हो गया होगा। एक मेरा डाउट था।
हाँ बोलो। मुझे थोड़ा डाउट था रिकर्सन में, आप थोड़ा एक बार बता दो तो राउंड अप कर दो ना। रिकर्सन हम क्यों यूज करते हैं? रिकर्जन हम यूज़ करते हैं जब हम एक फंक्शन रिकर्जन, जब हम कोई सेम जैसे टास्क कर कि रहे हैं ना। मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, उसमें फैक्टोरियल का एग्जांपल दे रहे थे रिकर्सन में, हाँ हाँ n+n-1 करके। देखो देखो, अ, उसको आप कोड को मत डायरेक्ट देखो, आप कंसेप्ट समझो। रिकर्जन हम इसलिए यूज़ करते हैं, हम सेम टास्क को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लूप में भी हम सेम टास्क करते हैं, है ना। हाँ हाँ तो वही सेम टास्क हम रिकर्जन की हेल्प से भी कर सकते हैं, मतलब फंक्शन कॉल हम बार बार कर सकते हैं। और बट रिकर्जन में एक होता है कि हम बेस केस लगा देते हैं कि एक लिमिट तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो जैसे आप स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो, तो जब आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी तब आप लिमिट लगा रहे हो कि स्ट्रिंग एम्प्टी होगी, तो अब आप आगे रिकर्जन नहीं कर रहे। सो रिकर्जन का बेसिकली यही है, जब आप रिपीटेशन ऑफ टास्क कर रहे हो। रिपीटेशन ऑफ टास्क दो चीज़ों से हो सकता है, एक लूप की हेल्प से, एक रिकर्जन की हेल्प से। थर्ड तो है सबसे वेग, जो आप खुद लाइक लिखोगे एक एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल के, वो सबसे वेग है, आप ऑब्वियसली वो करना भी नहीं चाहोगे। और अगर बट ज्यादातर यूज तो हम लोग फॉर लूप में यूज करते हैं। हाँ, फोर लूप का आप यूज़ करते हो। रिकर्जन की कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर बड़ा इनपुट है तब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। लाइक मैंने काफ़ी अच्छे से रिकर्जन का इसमें बताया था, आप इस सेशन एक को मैंने देखें। वीडियो देखा, उतना मुझे समझ नहीं आया था। आपने मेरे सेशन की वीडियो देखी थी? नहीं नहीं, वो यूट्यूब की वीडियो। ओके, फिर उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मैंने यहाँ पे क्लियर करा था, और उस टाइम आपने शायद सबको 2 क्लियर हो सेशन गया लिया था। ना रिकर्सन का? राइट, मैंने फर्स्ट सेशन में बेसिक बताया था, सेकंड सेशन में मैंने अच्छे से पूरा क्लियर करा था रिकर्जन का। आप मैंने लिंक शेयर कर दिया। और मेरा रिकर्जन का सेशन है 12, सेशन 12 है। सेशन 12 आप प्लेलिस्ट में एक्सेस कर लेना, इस पर मैंने अच्छे से बताया रिकर्जन हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी लिमिटेशन सब कुछ A to Z। सो अगर उसके बाद आपको क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है ठीक है, मैं अभी उसी को ओके वॉच करूंगा। ओके 12th नंबर ना? हाँ राइट। ओके, सो थैंक यू ना। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? अभी नहीं, एक बार तो फिर कोड करेंगे तब हाँ जाके समझ और ज्यादा ऑब्वियसली, आएगा। आप जितना कोड करोगे, जितना आप खुद कोड करोगे, आपको उतना समझ आएगा। ओके, संपृक्ता प्रवीण, आप दोनों को क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है। ओके नाइस। सो इसी के साथ फिर हम आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से पूरा समझ आ गया होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिक जितना हमने कवर करा। सो या